देखे थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ना। ठीक है जी, ठीक है सर। याद है? बिल्कुल सर। वो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सैफ, आपको आ रही है? जी सर, आ रही है। तो ये हमने LSA नेट समरी, LSA टाइप 3, LSA 4, जो समरी सर LSA आपकी की आवाज़ कट कहलाता रही है है, थोड़ी। LSA 5। अच्छा। आपकी कोई यहाँ से कुछ पैकेट लॉस है क्या? हाँ, तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं वो SPF के अंदर ही, SPF के अंदर राउट को समराइज कैसे किया जाता है। जैसे हमने EIGRV के अंदर देखा था, राउट समराइजेशन EIGRV के इंटरफेस पे जाके हम देते थे। तो OSPF के अंदर राउट समराइजेशन कैसे होती है, कितनी टाइप्स हैं, और कैसे एडवर्टाइज की जाती है। अगर राउट सेशन के बेनिफिट्स को देखें, ठीक है जी, तो बेनिफिट्स वही है कि सपोज करें कि अगर यहाँ पे एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क डाउन होगा, तो उसका LSA जाएगा 1 के थ्रू इसके पास, ये LSA टाइप 3 के थ्रू इसको देगा, टाइप 3 के थ्रू ये आगे देगा, ये भी टाइप 3 के थ्रू ही आगे देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जितने भी सबनेट्स होंगे, अगर वो डाउन होंगे 1 बाय 1, तो वो LSA 1 जाएगा, आगे से LSA टाइप 3 जाएगा पूरे OSPF के डोमेन में। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि हम जितने भी हमारे सबनेट्स हैं, राउट्स चल रहे हैं और उनकी समराइजेशन हो सकती है, तो उन सब सबनेट्स को समराइज करके इस एरिया से दूसरे एरिया में सेंड करें। उससे क्या होगा कि अगर कोई नेटवर्क हमारा डाउन होगा, तो कोई LSA सेंड नहीं किया जाएगा और कोई LSA 3 आगे सेंड फॉरवर्ड नहीं होगा, जब तक इस राउट समराइजेशन के अंदर तमाम सबनेट में से आखिरी सबनेट जब तक डाउन ना हो जाए, उस वक्त तक ये मैसेज सेंड नहीं माइक किया का। जाएगा इसको अपडेट करने के लिए। सो हमारे पूरे OSPF डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर OSPF के जो मैसेजेस होंगे, जो नेटवर्क डाउन होगा तब जाएगा या नेटवर्क अप होगा तब जाएगा, वो कम हो जाएंगे। तो मिनिमाइज नंबर ऑफ राउटिंग टेबल एंट्रीज। इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि हमारे राउटर्स के राउटिंग टेबल्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि जब ये समरी सिर्फ आएगी इसके पास, तो इसका टेबल बिल्कुल एक समरी लेके बैठा होगा ना। पहले इस एरिया 1 के तमाम राउट इंडिविजुअल लेके बैठा हुआ था ये, अब वो सिर्फ एक समरी आएगी इसके पास। फिर लोकलाइज मिनट भाई, जी चेंज मतलब अगर किसी भी एरिया के अंदर कोई चेंज आता है, मतलब समरी जो हमने एडवर्टाइज करवाई हुई है उसी में से कोई सबनेट डाउन होता है, तो कुछ होता है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के ऊपर डिपेंड होगा ना, किसी दूसरी एरिया के ऊपर तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो समराइजेशन करने से आपका जो इम्पैक्ट है, जो लोकलाइज है, वो लोकल हो जाएगा, ग्लोबली पूरे डोमेन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। फिर जो रिड्यूस कर देगा LSA टाइप 3 एंड 5, फ्लडिंग एंड सेव CPU रिसोर्सेज। मतलब अगर ये इंडिविजुअल सेंड करेगा LSA 1 के थ्रू और ये LSA 3 के थ्रू सबके पास फ्लड होगा पूरे डोमेन के अंदर, यहाँ से ये जो ABR होगा ना फ्लड कर देगा पूरे वो SPF डोमेन के अंदर जितने भी एरियाज होंगे। तो LSA 3 जब जाएगा तो फ्लड हो रहा है ना पूरे एरिया में, तो समराइजेशन करने से क्या होगा कि अगर समरी की बनाई हुई है तो एक डाउन होगा तो नहीं जाएगा, दूसरा डाउन होगा तब भी नहीं जाएगा, जब तक आखिरी डाउन ना हो जाए तब जाएगा, तब फ्लड होगा सबको। तो जो फ्लड हो रहे थे LSA 3 पूरी डोमेन के अंदर, वो मैसेजेस कम हो जाएंगे इस तरह। ठीक इसी है। तरीके से LSA 5 भी कम हो जाएंगे अगर किसी भी राउटर के ऊपर आके ISP टर्मिनेट होती है, तो वहाँ से जितने भी राउट्स आएंगे आपके पास इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो भी फ्लाइट्स आएंगी वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स कहलाएंगी। हम यहाँ पे उसको LSA 5 कहलाएंगे,
कि वो LSA 5 के थ्रू सारे राउट्स आएंगे यहाँ, तो ये फ्लड करेगा LSA 5 के थ्रू पूरे OSPF के डोमेन के अंदर। अगर वहाँ पे बहुत सारे सबनेट्स हैं, वो सारे के सारे LSA 5 के थ्रू इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो जब भी कोई डाउन होगा तो ये सबको फ्लड करेगा कि वो डाउन हो गया, निकाल दो। अगर वो सारे के सारे उनको समराइज करके ये फ्लड करेगा, तो बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई इसमें से डाउन होगा तो कोई मैसेज सेंड फ्लड पूरे OSPF में नहीं होगा। तो जो LSA टाइप 3 और 5 है, वो जो फ्लडिंग हो रही थी, अब वो फ्लडिंग नहीं होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एज कम्पेयर टू पहले के, और इससे आपकी CPU रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, सेव होंगे, आपकी नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। ठीक तो है ये आउट समराइजेशन करने के बेनिफिट्स हैं। एक मिनट, राउट समराइजेशन के बेनिफिट्स देखे हमने। राउट समराइजेशन हमने EIGR देखी थी, बिल्कुल वही राउट समराइजेशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अब आपको उस राउट समराइजेशन के अंदर एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो भी आप लोगों को मे भी ना पता हो। देखिए जी, एरिया 1 के अंदर ये सारे सबनेट्स लगे हुए हैं, यहाँ राउटर A के पीछे ये सारे सबनेट्स चल रहे हैं। ठीक है जी, ये जितने भी नीचे नजर आ रहे हैं बॉक्स में, ये सारे के सारे राउटर A के साथ लगे हुए हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, और राउटर B को ये नजर आ रहे हैं O के साथ। ठीक है, ठीक है। B को राउटिंग टेबल के अंदर ये नजर आ रहे हैं O के साथ, क्योंकि राउटर A के साथ लगे हुए हैं एरिया 1 में। अब हम राउटर B पे बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल राउट्स आ रहे हैं, हमने कहा ये जो नेटवर्क बन रहा है 8 का है, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये तो सीक्वेंस में आ रहे हैं सारे सबनेट्स। तो मैं राउटर B पे बैठ के कहता हूँ कि एरिया 0 के अंदर अगर ये जाएंगे सारे के सारे, तो इस एरिया के अंदर राउटिंग टेबल भी बड़ा होगा और LSS भी बढ़ जाएंगे। तो राउटर B क्या करता है, इन सब की समराइजेशन करता है। अब मैंने आपको बताया था सबसे छोटे वाला सबनेट लें और सबसे बड़े वाला, और सबसे बड़े वाला सबनेट्स लें, और इनकी समराइजेशन करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इसने 8 से लेके 15 तक एक समरी बनाई है, और 16 से लेके 19 तक दूसरी समरी बनाई है। इसने ये एक ही क्यों नहीं बनाई, इसने ये एक समरी क्यों नहीं बनाई, ये 2 समरी क्यों बनाई है? वजह क्या है इसकी? बहुत बड़ी वजह है इसके अंदर, बहुत बड़ी रीजन है इसके अंदर। हाँ देखें, इसने 2 अलग अलग समरी बनाई है। पहली समरी है 172 और 16.8.0 248 के साथ, और दूसरी समरी है 116 और 16.0 252 के साथ। इसने एक समरी क्यों नहीं बनाई? अब मैं आपको बताऊँ एक समरी पे। इसने एक समरी, सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा सबनेट 19 है। हम बनाते हैं इसकी 1.16.8.0 और सबसे बड़ा सबनेट है 19.0। ठीक है जी, यही पहला तो मैं वैसे ही लिख लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा, 1 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है जी, आखिरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला आईपी खुल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 बनाना है। 19 कैसे बनेगा जी? 1 2 4 8
16 16 17 18 19 20 19 तीन चाहिए ना। 1 2 तो 1 2 4 1 2 4 सर फर्स्ट बिट, 5 सेकंड बिट और थर्ड फोर्थ फिफ्थ 16 फिफ्थ ऑन बिट। कर दें। 16 कर दें और लास्ट के 2 बिट्स। 16 ऑन कर दें। यस सर, 2 और 1। ठीक है जी, ये 19 हो गया। 19 हो जाएगा ये। ठीक है। हम्म, ओह यस सॉरी, सर। 19 होगा। चलिए, हमने लाइन ड्रॉ की। कॉमन बिट्स कहाँ तक हैं? 0 3 तक। कॉमन बिट्स सर 3 1 तक, 1 तक। 0 1 तक, थर्ड बिट। हाँ 0 1 तक। कहाँ तक कॉमन बिट्स हैं? थर्ड बिट, मतलब लेफ्ट से थर्ड बिट। थर्ड बिट्स। तो ये कितनी बिट्स कॉमन है? 8 और 8 16, 19। 17 18 और 19। स्लैश हो गया आपका 19 और एज इट इज आएगा। बिल्कुल। 16 एज इट इज आएगा। और इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ के अंदर कोई बिट ऑन है नहीं, ये 0 होगा और आखिरी 0 होगा। तो आपका समरी क्या बनी है इसकी? 172.16.0.0 स्लैश 19 255 255 1919224 यही बनी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। वो समरी बनेगी 172.16.8.0/19। क्यों? सबसे छोटा नंबर तो 8.0 ही है ना। छोटा सा नेट तो 8 है। हाँ। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई वर्टिकल बिट का ऑन नहीं हो रही यहाँ पे। जरूरी थोड़ी है छोटा हो। सही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ हाँ तो हमने अपने फार्मूले के हिसाब से जो वो ही चलना है। वर्टिकल लाइन बिट के अंदर कोई बिट पोजीशन ऑन होगी कॉमन बिट्स में, वो काउंट करेंगे। तो कोई काउंट नहीं है, अच्छा 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 वो अच्छा, स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जब ये 0 से स्टार्ट हुई आपकी समरी सर क्या ये एक बनी चीज है? और पूछनी थी। सर एक चीज और पूछनी थी। जी अगर ये जी। ऊपर वाले में फोर्थ बिट भी ऑन होती तो हम हाँ, 1 वाले इसके बराबर वाले से लेते ना। बिल्कुल। कॉमन बिट्स फिर 1 1 कॉमन होती है, उसके बाद वाली लाइन ड्रॉ होती तो सर उस वक्त क्या होता है सबनेट? 16.0। 1 8 8 16 17 18 19 20 होता है ना सर? हाँ /20 है। होता। दरम्यान में स्लैश क्या, स्लैश 20 होता यस सर, और आईपी 172 /20 16 होता। डॉट 16.0। ये 1 होती 14816 16.16.0 होती फिर बिल्कुल बिल्कुल। सही है। ठीक है सर। तो 16.16। हाँ लो। क्योंकि ये 1 हो जाती ना बिट, ये बिट 1 हो अच्छा, जाती, वर्टिकल लाइन ड्रॉ यहाँ हाँ पे ड्रॉ होती। 1 हो जाती है। हाँ ठीक वर्टिकल है, ठीक लाइन है, के ड्रॉ के अंदर इसकी पोजीशन की वैल्यू ठीक है, 16 ठीक वो है, यहाँ आ जाती। अभी नहीं आई। अब देखें ठीक है। कि यहाँ पे ये जो समरी है, इसको अब मैं रिवर्स में खोलता हूँ, सबनेटिंग को खोलता हूँ। सबनेटिंग को जब मैंने खोला, सपोज करें मैं थोड़ा सा करवा दूं। अब यहाँ पे समरी जो है ना, इसको मैं एज इट इज इसको ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करता हूँ तब मेरा मार्क जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सबनेटिंग करने जा रहा हूँ इसकी। ठीक है। ठीक है। ये जैसे भी है 19 के साथ मैंने खोला, कहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी? यहाँ पे। इसकी पोजीशन की वैल्यू क्या है? 32। 32। किस ऑक्टेट में? थर्ड ऑक्टेट में। इसका मतलब है पहला सबनेट क्या होगा आपका? 172.16.0.0.0 होगा। हाँ दूसरा सबनेट क्या होगा? 32.0। 32.0 होगा। फिर तीसरा 64.0। 64.0 होगा। सो ऑन ये चलते रहेंगे। इसके अंदर पहली पोजीशन, पहले
आईपी क्या होगी पहले सबनेट के अंदर 172.16.0.1 और लास्ट आईपी क्या होगी 31.255 254 31.54 254 सॉरी 254 इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी होती 255 ठीक है 255 ये 256 तो होगा तो ये खुद को जीरो कर लेगा +1 इसमें ऐड कर देगा 32 से नया सबनेट तो इसकी अंदर पहली आईपी क्या होगी 32.1 32.1 लास्ट आईपी क्या होगी 63.254 64 से 63.254 बिल्कुल ठीक है जी इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी 63.255 255 चलेंगे ये इसी तरह चलेगा नहीं नहीं गलत है आप क्या कर रहे अब हो जरा 63.255 हो जाएगा सॉरी वो 64 लिखना था 63 63 है ना 63 है ना हाँ 63 है ना ठीक है समझ गया अच्छा अब इसको जरा अब इसको ये जो हमने समरी बनाई है ना 8 सबनेट से लेके 19 सबनेट तक हमने एक समरी बनाने की कोशिश की वो समरी बनी ये मैंने उसको रिवर्स सबनेटिंग करके ओपन कर लिया ये दिखाने के लिए कि उसने एक समरी क्यों नहीं बनाई ठीक है समझ गया आ जाए उधर अब यहाँ देखें अगर इसने 2 समरी बनाई है हमने एक समरी बनाई है तो हमारी एक समरी के अंदर ये 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 8 से लेके 19 सबनेट्स बंद होने चाहिए थे ना एक आईपी के अंदर हाँ ये एक खूजे के अंदर बंद होने चाहिए थे ना अब अगर 19वां सबनेट आ जाता है वो तो इस समरी में लाई नहीं करना चाहिए ना बिल्कुल हमने तो उसकी समरी नहीं बनाई ना इसी जगह से 21वां सबनेट आ जाता है हमने उसकी भी नहीं बनाई हमने तो 8 से लेके 19 तक बनाई है बिल्कुल जब हम देखते हैं इधर 8 से लेके 19 तक यहाँ देखें ये जो समरी बनी है हमारी 172.16.0.0 इसके अंदर कौन कौन से सबनेट आ रहे हैं 0 से लेके 31 तक बिल्कुल मतलब समरी ये बनी ना हमारी हाँ समरी ये बनी थी इस समरी के अंदर देखें तो सर 2 सबनेट हमारे फिजूल जा रहे थे इसका मतलब है 19 के बाद 20 से लेकर 31 तक सबनेट्स एवं ही एडवर्टाइज हो रहे थे 31 तक फिजूल जा रहे हैं 31 तक बिल्कुल और फर्स्ट से लेकर 7 तक भी 8 से हमने बिल्कुल हमने तो 8 से स्टार्ट करना था लेकिन वो 0 से लेके 7 वाले भी एडवर्टाइज कर रहा है बिल्कुल मतलब हमारा समराइज करने का मतलब था कि हम सिर्फ 8 से लेके 19 की एक हमने उठा के एक समरी बना दी बड़े खुश हो गए जी हमने एक समरी बना दी समरी बन गई जब पता लगा बाद में तो यहाँ से 0 से लेके 1 2 3 वो जो पीछे सबनेट सारे वो और 20 21 22 31 तक ये सारे के सारे समरी के अंदर बिल्कुल that is a bad impact of summarization on the network सही है ठीक है तो उम्मीद है ऐसा भी कि यहाँ पर इन्होंने 2 समरियाँ क्यों बनाई हैं अब इन्होंने 8 से लेके 15 तक की समरी बनाई है और 16 से लेके 19 तक की बनाई है ठीक है चलें जी अब ये समरी बनाते हैं इन्होंने ये समरी बनाई हुई है मैं इन दोनों का सबनेटिंग को ओपन करता हूँ हाँ तो वो इसको मैं यहीं पे ओपन कर लेता हूँ ये क्या है 248 8 का ऑक्टेट में कितनी बिट्स ऑन है 5 बेटा होना ये 2 3 4 5 6 7 8 उसके बाद ये सारा 0 का 0 होगा ठीक है आखिरी ऑक्टेट मैंने सिर्फ ये तीसरा ऑक्टेट खोला है बाकी ये सारा ऑन होगा ना सबनेटिंग करते हुए बिल्कुल 1 1 1 1 1 1
इसकी पोजीशन की वैल्यू क्या है आखिरी बिट की? 1 2 4 और 8। बिल्कुल। तो पहला सबनेट क्या होगा यहाँ से? 0 to 8। 172.16.8.0। दूसरा सबनेट क्या होगा? तीसरे ऑक्टेट में 4 और जमा करें, क्या हो जाएगा? 12। 12। ऐसा ही है ना? 16 12.0। अब यहाँ से इसकी अगर पहली आईपी निकालें तो 8.1 होगी, बिल्कुल। और लास्ट निकालें तो ये सैफ को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे पता लग रहा है। क्यों सैफ? नहीं सर आ रही है। 11 मैं सर वो जरा लिख भी रहा था और मैं सर लिख भी रहा था तो मुझे 11.255। समझ में आ रही है सर। मुझे सर आखिरी के 3 बिट 0 है सर। याद है ना? सर 4 का सबनेट लिया। यस सर, अभी याद आ गई दोबारा। 12.0। मैं ये इसको जो इसने समरी ली हुई ना, राउटर कैसे चेक करता है समरी के अंदर कौन कौन सी आईपी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये ERP के अंदर भी, यस यस और अब यस। फिर बता रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, ये 248 की सबनेटिंग में दोबारा खोल रहा हूँ। हाँ तो इसको दोबारा खोलता हूँ तो पहले सबनेट के अंदर पहली आईपी 172.16.8.1 होगी, आखिरी आईपी 172.16.11.254 होगी। बिल्कुल। 254 होगी ना, और 11.255 ब्रॉडकास्ट होगी। ये 0 होगा और ये +1 ऐड Yes, sir. करेगा तो 12 हो जाएगा। ये नेक्स्ट सबनेट है। अब देखिए यहाँ पे ये जो समरी हमारी बनी है, यही समरी बनी है ना, हाँ ये वाली यही समरी बनी ना। इस समरी के अंदर 8 से लेके 15 सबनेट हमने बंद किए हैं ना। हाँ। तो यहाँ देखिए 8 से लेके हम्म 8 से लेके ये क्या हुआ, ये तो सेकंड वाले में आ रहा है 15। सेकंड वाले में मतलब जब 12 हम ऐड करेंगे ना तब तो 12.1 से लेके 15.254। एक मिनट ये 248 है ना, 128 192 Yes, sir. 254 240 248 252 254 ये सही है। 5 बिट्स ही ऑन होंगी तो 1 2 4 ये 8 है भाई। वो देख रहा हूँ 8 16 है, 8 और 16.0 हो जाएगा। एक हाँ ये मैं वही 2 कह रहा हूँ कि और ये 4 हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आपने 8.0 मिस्टेक हो गई। तो 8 में 8 जमा करें कितना सर ये होगा? 8 कैसे हो गया? अरे 8 हो गया दोस्त। यार ये सर ये 8 कैसे हो गया? क्या पहली बिट है इसकी पोजीशन की वाली 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8 है ना। यस सर। मैंने इसकी 4 समझ ली थी। हाँ अच्छा सही है। लास्ट की देखते हैं। मैं तभी कहूँ कि आप इतना वो मैं जो आखिरी बिट ऑन होती है ना उसकी पोजीशन की वैल्यू देखते हैं, तो है 8 लेकिन वो गलती से मैंने 4 लिख दिया वहाँ। ठीक है ठीक है। सही है, देखने में मिस्टेक हो गई। तो ये 8 है, तो 8 और 8 16। तो आखिरी जो आईपी होगी वो 254। 15.254 और 15.255। अब देखिए इस समरी के अंदर 8 से लेके 15 सबनेट बंद हुए हैं ना, तो इसके अंदर देखने 8 से लेके 15 सबनेट्स आ रहे हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा सबनेट आ रहा है इसके अंदर? नहीं नहीं नहीं। सैफ समझ लगी? हेलो यस सर। क्या कर रहे हो, लिख रहे हो? यस सर मुझे आ रही है सर। यस सर यहाँ पे लिख भी मैं रहा देखो था। ये जो समरी है 172.16.8.0 के अंदर 8 से लेके 15 सबनेट्स को हमने बंद किया है ना समराइज करके। बिल्कुल। जब इसकी सबनेटिंग खोली यस तो सर एक ही सबनेटिंग उसमें खोलने आ के बाद गया आप यहाँ सबनेट में। 8 से लेके 15 सबनेट आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा सबनेट तो परमिट नहीं हो रहा यहाँ पे, नहीं हो रहा ना। नहीं। इसका मतलब ये प्रॉपर समरी हुई। इसी तरीके से जब इसने इसकी समरी खोलेगा ना, ये 252 होगा। 252 का मतलब है ये आखिरी बिट यहाँ तक ऑन होगी। 252 यहाँ तक ऑन होगी। 254 हाँ, ये 1 2 और 4 होगा इसका मतलब। 4 होगा। तो इसका पहला सबनेट होगा 16.0 और इसका नेक्स्ट सबनेट होगा 20.0। बिल्कुल।
ठीक है जी। तो इसकी पहली आईपी 16.1 और लास्ट आईपी होगी 19.254। हाँ तो ठीक। इसमें 16 सर से इसका लेके 4 होगा 19। ना सबनेट? हाँ हाँ इसका 4 फोर होगा। होगा। 4 होगा तो इसका क्या बनेगा, लिख देता हूँ क्योंकि मुझे तो समझ आ रही है, आप लोगों को भी कराया हुआ है वैसे। सबनेटिंग स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे, वो उसका पता लगता है सबनेटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया 0 पहला सबनेट। हाँ नेक्स्ट सबनेट क्या हो जाएगा सेवन इस रोटेट में ऐड होगा, 17.0। ये 20 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सबनेट सॉरी 20.0 सही है। नेक्स्ट सबनेट इसके अंदर पहली आईपी क्या होगी 16.1। सर 16.1 16.16 और 19.254 252 लास्ट सॉरी आईपी होगी 19.252 54। 254 वही 254 होगा। सर 252 और 254 सर और ब्रॉडकास्ट 252 होगी 255 होगी। क्या कर रहे हो, ओ सॉरी 254 होगी इसकी 254 लास्ट सॉरी आईपी। सॉरी 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 यस सर सॉरी सॉरी ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट होगी 255। अब यहाँ पे देखें इस आईपी के अंदर, इस समरी के अंदर 16 से लेके 19 सबनेट ब्लॉक की बंद की है ना हमने हम्म एक आईपी के अंदर। हम्म। तो इसके अंदर देख लो कि यही समरी है ना जो राउटिंग टेबल में पड़ी होगी। इसके अंदर देखो कोई 16 से लेके 19 तक की सबनेट है, कोई 20वां सबनेट अलाउ तो नहीं हो गया ये वाला, नहीं हो रहा ना। नहीं। इट्स मीन कि ये इन्होंने जो समरीज बनाई हैं दो, ये बिल्कुल परफेक्ट समरीज बनाई हैं, जिसमें एक भी सबनेट एक्स्ट्रा एडवर्टाइज नहीं हो रहा। दैट्स गुड। सो यूजिंग राउट समराइजेशन करने का हरगिज ये मतलब नहीं है छोटा सबनेट उठाएं बड़ा सबनेट उठाएं समरी बनाएं एडवर्टाइज करवा दें। आपको अपने जो समरी है उसके अंदर ये चेकआउट करना चाहिए। कौन डाउन हुआ, ये सेफ हो गया लगता है। कि यहाँ पे जो दो सब बनाई है तो परफेक्ट बनाई है, ठीक है। ठीक। एक्स्ट्रा सबनेट इसके अंदर अलाउ नहीं हो रहा, परमिट नहीं हो रहा, एडवर्टाइज नहीं हो रहा। तो ठीक। राउट समराइजेशन, कभी भी समराइजेशन बनाने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप सब छोटा सबनेट उठाएं बड़ा सबनेट उठाएं समरी बनाएं और एडवर्टाइज करवा दें। आपको पता ही नहीं है उस समरी के अंदर कौन कौन से सबनेट एडवर्टाइज हो रहे हैं। तो ठीक। आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि सबनेटिंग उसकी रिवर्स करके कौन कौन से सबनेट उसमें एडवर्टाइज हो रहे हैं, इसलिए ताकि आप प्रॉपर समरी करें। तो इसलिए कंपनी के अंदर जब आईपी स्कीम हम बना रहे होते हैं ना, हम्म। तो आईपी स्कीम बनाते हुए जो सबनेट है पीछे, वो सबनेट ऐसे बनाते हैं या अपने राउटर के ऊपर सैफ ही बोलना अपने आप को। जी यस सर सॉरी यस सर नहीं नहीं कुछ नहीं। आवाज आ रही है। यस सर आ अच्छा रही है। मुझे इशू लग रहा है आपका, पता नहीं आपकी कट कट के आ रही है। सर मेरा तो आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ आपका मुझे आ रही है। सैफ आपका मुझे सर लगता है आपकी भी आ रही है, मुझे नेट। सही आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है। तो मैं ये कहने जा रहा था कि जब भी हम कंपनी के अंदर जब सबनेट देते हैं ना, तो वो सबनेट इस तरह के चूज करते हैं जिनकी समरी, अगर कल को हमें समरी बनानी पड़े ना, समरी बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए, वो प्रॉपर समरी बन जाए, वो एडवर्टाइज हो जाए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो आप लोगों को नहीं पता था, सिर्फ हाँ समझने का पता था यस लेकिन सर इस पॉइंट का नहीं पता। सर आपने जब तो आज EIRP समरी जी सर आपने जब EIRP पढ़ाया था जी जी तब आपने आपने ये नहीं बताया था कि समराइजेशन ऐसे भी करते हैं। आपने बताया था कि लोएस्ट आईपी और हाईएस्ट नहीं, आईपी। समरी बनाने का तरीका तो यही है, हाँ लो सबनेट रखें। और इन्होंने भी ऐसा ही किया है, यहाँ से 8 से लेके कहाँ तक बनाई है, 15 तक बनाई है ना। हाँ। इन्होंने ये समरी जो निकाल के यहाँ रखी हुई है ना, ये पहला सबसे छोटे वाला सबनेट उठाया है
और ये सबसे जो आखिरी वाला वो उठाया है। ठीक है। इन दोनों की मिला के समरी बनाने के बाद ये आई, आप बना लें, वही तरीका है जो मैंने आपको हाँ, बताया था। लेकिन आप वो सेग्रीगेशन हमने सेग्रीगेशन आप पता था मुझे। हाँ, सेग्रीगेशन का अगर उसको बता देता तो समझ नहीं आती ना। हाँ ठीक है। ठीक है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हर चीजें सिखानी है। ठीक है। हाँ, उस वक्त आप समराइजेशन सीख रहे थे, हेलो। समराइजेशन आप सीख चुके हैं अब आप भाई। बिल्कुल सर। तो इंटर यस एरिया सर। समरी लिंक कैरीज मास one or more entries can replace several subnets। ठीक है जी। तो आज आपकी समराइजेशन कंप्लीट हो गई है प्रॉपर काम के साथ। ठीक है सर। समरी बनाते क्यों हैं, करते क्यों हैं, मेथड क्या है और कैसे बनानी चाहिए, और हमेशा सीक्वेंस वाले सबनेट्स की बनती है। तो ये आपकी समराइजेशन के तमाम पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे पीछे कोई चीज़ नहीं है। ठीक। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यही समराइजेशन के जो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, इनसे एक भी चीज़ आगे पीछे नहीं है। ठीक है। सही है। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। राउट सम करते कैसे हैं ओएसपीएफ के अंदर। ईआईजीआरबी के अंदर तो आपने राउट समराइजेशन देखी थी, इंटरफेस बाय इंटरफेस होती थी ना। बिल्कुल, आईपी समरी एड्रेस कमांड थी। इंटरफेस बाय इंटरफेस होती थी। बिल्कुल। बिल्कुल, इंटरफेस बाय इंटरफेस होती थी। यहाँ इंटरफेस बाय इंटरफेस नहीं होती। यहाँ पे दो तरह की समराइजेशन होती है। एक होती है एएसबीआर राउटर के ऊपर, हम्म। ठीक है जी, एएसबीआर राउटर के ऊपर, और एक होती है एवीआर राउटर के ऊपर। दो तरह की समराइजेशन होती है। एएसबीआर के ऊपर समराइजेशन किन की करते हैं, जो आपको आईएसपी के राउट्स सीक्वेंस के साथ आ रहे होते हैं सबनेट्स, उनको आगे अपने ओएसपीएफ डोमेन में समरी बना के एडवर्टाइज करने के लिए आप समराइजेशन करते हैं। उसको हम कहते हैं कि आप एक्सटर्नल एलएसएस की समरीज बना रहे हैं, एलएसए 5 की राउट की समरीज बना रहे हैं, तो वो हमेशा एएसबीआर राउटर के ऊपर बैठ के एएसबीआर के ऊपर जो एक्सटर्नल राउट्स आएंगे आईएसपी के, अगर वो सीक्वेंस सबनेट्स के साथ हैं, आप एसपीएफ के अंदर समराइज करके सेंड करना चाहते हैं, तो एएसबीआर के ऊपर बैठ के कमांड देंगे। ये वाली कमांड है नीचे वाली, इसके राउटिंग प्रोसेस में जाएंगे, समरी डैश एड्रेस, फिर आईपी देंगे समरी का, उसका मास्क देंगे और एंटर कर देंगे। कंसोलिडेट एक्सटर्नल राउट्स यूजुअली ऑन ए एएसबीआर। ये कमांड आप चलाएंगे समरी को एडवर्टाइज करवाने के लिए एएसबीआर के ऊपर। और अगर आपने एक एरिया के राउट्स, बहुत सारे राउटर हैं यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ के राउट्स, ये एबीआर राउटर है, यहाँ इस एरिया के राउट्स आपने दूसरे एरिया में सेंड कर रहे हैं। सपोज ये एरिया 1 है, एरिया 1 के राउट्स एडवर्टाइज करवाने हैं एरिया 0 के अंदर, तो आप एबीआर राउटर के ऊपर आके बैठेंगे, राउटिंग प्रोसेस में जाएंगे और लिखेंगे एरिया, और उसके बाद एरिया का नंबर। जिस एरिया के राउट्स आप समरी बना के एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं दूसरे एरिया में, आप उस एरिया का नंबर देंगे यहाँ पर, मतलब 1 एरिया के राउट समराइज करके सेंड करना चाहते हैं ना, तो जिस एरिया के समराइज करना चाहते हैं राउट, उसका नंबर देंगे 1। उसके बाद देंगे रेंज, उसके बाद आईपी और मास्क और इंटर कर देंगे। तो यहाँ से जितने भी सबनेट्स आ रहे होंगे एवीआर उनकी समरी बना के आगे सेंड कर देगा बाकी तमाम एरियाज तक। तो ये दो तरह की समराइजेशन होती है ओएसपीएफ के अंदर, एक एसबीआर राउटर के ऊपर एक्सटर्नल राउट्स को समराइज करने के लिए, एक एवीआर के ऊपर एक एरिया के तमाम राउट्स को समराइज करके आगे भेजने के लिए। क्लियर है जी? सर एक क्वेश्चन है मेरा। यस सर। सर क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे एरिया 0 की समराइज करनी है एरिया 1 पे, तो मैं एबीआर में लिखूंगा एरिया 0 रेंज, एरिया 0 रेंज और एड्रेस पास दूंगा और कर दूंगा उसका एरिया 0 वाले समराइजेशन का। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। गुड, ओके। सही है। ओके सर एरिया 1 पे बैठ के एरिया 0 देंगे। नहीं, एबीआर पे, अगर एबीआर एरिया 1 का, सर मैं इनका क्वेश्चन ये है कि अगर एरिया 0 के राउट समराइज करके एरिया 1 में सेंड करने तो कमांड क्या होगी। तो कमांड एबीआर के ऊपर ही बैठ के देखनी है
सिर्फ आप एरिया का हेलो। नंबर यहाँ पे चेंज कर देंगे, 0 कर देंगे। जिस एरिया के राउट को एडवर्टाइज करवाते हैं ना, समराइज करते हैं, उस एरिया का नंबर यहाँ पे देते हैं, बस ये चीज याद रख लें। मतलब एरिया 0 के एडवर्टाइज करवाने तो हैं जैसे आपने ये एरिया अभी एरिया 0 1 है में 1 पे, जी। अगर एरिया तो 0 के 1 में एडवर्टाइज मैं करवाने हैं तो एरिया एरिया 0 के के ऊपर एबीआर में कमांड बैठूंगा और एबीआर 0 का एरिया नहीं होगा। एरिया 1 एबीआर एरिया तभी 0 होता होगा, है जब वो एरिया 1 होगा। दोनों एरिया का पार्ट हो। तो ये एबीआर राउटर दोनों का पार्ट होगा। एबीआर राउटर के ऊपर जाएंगे और हम्म, यहाँ पे एरिया 0 दे देंगे। 0 के राउटर समराइज करवाने हैं एरिया 1 के अंदर। क्लियर है? अभी आ जाएगा आगे। और अगर एरिया 1 यहाँ के पे हमने देखिए, एरिया 1 के अगर हमने यहाँ राउट समराइज कराने हैं तो यहाँ पे आ गए ना, ये देखें, ये एरिया 0, इसके राउट चल रहे हैं 96 से लेके 127 तक। 127। ये राउटर का एक इंटरफेस इस एरिया 0 में भी है, एक इंटरफेस इधर एरिया 1 में भी है। एरिया 1 के ऊपर 32 सबनेट से लेके 63 सबनेट तक चल रहे हैं। अभी एरिया 2 राउटर 2 को मैं बाद में बताता हूँ। अब राउटर 1 के ऊपर बैठ के आपने क्या करना है कि एरिया 1 वाले जो राउट्स है ना, ये इनको समराइज करके इधर एरिया 0 में भेजना है। तो आप राउटर 1 के ऊपर आएंगे और राउटर 1 के OSPF प्रोसेस में आएंगे और कमांड देंगे एरिया, जिस एरिया के राउट समराइज करने हैं एरिया का नंबर, फिर देंगे रेंज, फिर उसकी IP और उसकी समरी। तो ये एरिया 1 से समराइजेशन होके कहाँ चली जाएगी? एरिया 0 में। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। अगर एरिया 0 के नहीं समराइज सर, करने हैं एरिया 1 के अंदर, तब भी आपको इसी एबीआर राउटर के ऊपर आना है, लेकिन आप देंगे एरिया का नंबर चेंज होगा 0। क्यों? क्योंकि आप 0 के राउट समराइज करके एरिया 1 में सेंड करना चाहते हैं। कमांड वही होगी, बस यहाँ पे चेंज आएगा। चेंज आपको नहीं पता तो आप कभी भी राउट समराइजेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक। सिर्फ ये जो एरिया के बाद तो नंबर मतलब आएगा ना, राउटर 1 पे बैठ के हम्म, तो मतलब जी। राउटर 1 पे बैठ के पहले एरिया 0 के नेटवर्क हम राउट्स कराएंगे, समराइज कराएंगे, फिर अगली फिर कमांड एरिया 1 के 1 के नेटवर्क जो समराइज कराएंगे। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर। इसी तरीके से ठीक है। फिर राउटर 2 का एक इंटरफेस और राउटर 2 का एक इंटरफेस एरिया 2 में है। अब ये राउटर एरिया 0 के राउटर करवाने हैं समराइज करके एरिया 2 के यहाँ करवाने हैं। तो राउटर 2 के ऊपर आ जाए, एरिया 0 के एरिया आने हैं, तो आप गए OSPF प्रोसेस में और यहाँ पे लिखा है एरिया समराइज करवाने हैं, रेंज ये वाली, ये समराइज हो जाएंगे एरिया 2 के अंदर खुद हो। और एरिया 2 वाले एरिया 0 में करवाने हैं, तो आप इसी राउटर के ऊपर जाके बैठेंगे और कहेंगे एरिया 2 के मैंने समराइज हैं, ये वाली समरी, और इंटर कर देंगे तो ये यहाँ से समराइज हो जाएगी एरिया 0। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक 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 ठीक। देखिए जी, राउट समराइजेशन एग्जांपल एट ASBR। ये आपका ASBR है। ASBR क्यों है? क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्ट है, एक्सटर्नल यस सर। डोमेन के साथ कनेक्ट है, एक्सटर्नल ऑटोनमस रिप प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है। सपोज यहाँ से हमारा पूरे का पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है, ये बाहर रिप चल, तो रिप के अंदर जो सबनेट्स है ना 32 से 63 तक है। तो इसकी समरी बनेगी 92.16.32.0 और 27 की बनेगी। अब ये ASBR ये जो एक्सटर्नल है अपनी पूरी डोमेन के अंदर पूरे OSPF के अंदर ये समराइज करके सेंड करना चाहता है। इंडिविजुअल सेंड करेगा तो तमाम राउटर्स का राउटिंग टेबल बड़ा हो जाएगा। तो ASBR के ऊपर आप आएंगे प्रोसेस में और कमांड लिखेंगे समरी डैश एड्रेस, फिर वो जो समरी आप बनाई होगी वो समरी और उसकी मास्क।
तो ये एक्सटर्नल डोमेन के राउट जो है LSA5 अंदर जा रहे थे ना इंडिविजुअल, अब वो साइज होके एक LSA5 का राउट आगे जाएगा। दैट इज कॉल्ड राउट समराइजेशन एट ASBR। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है जी, चलें आगे चलें। डिफॉल्ट राउट्स इन, जिस तरीके से हमने एक डिफॉल्ट राउट देखा था EIGRP के अंदर, उसका प्रैक्टिकल भी किया था, उसे पीछे तक फेंका भी था और फिर पिन करके हम इंटरनेट पे भी गए थे, वेबसाइट भी एक्सेस की थी। इसी तरीके से डिफॉल्ट राउट OSPF के अंदर भी होता है। ये ISP है, मैंने एक ISP की तरफ डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है, अब पीछे मेरे सारा OSPF चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी इंटरनेट पे जाना है तो वो नेक्स्ट स्टॉप मुझे दे दें, मेरे पास आएंगे, मेरे राउटिंग टेबल में भी नहीं होगा, मेरी तरफ से डिफॉल्ट राउट आगे ISP का राउटर की तरफ दिया होगा। तो आपको स्टैटिकली डिफॉल्ट राउट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप इस राउटर के ऊपर आएँ, राउटर OSPF प्रोसेस में आए और वहाँ पे सिर्फ ये कमांड लिख दें डिफॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, बस खुद ब खुद जो है आपने स्टैटिक डिफॉल्ट राउट आगे दिया होगा ना, वो OSPF के थ्रू पीछे सेंड करेगा, ये करेगा, ये पीछे सेंड करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे EIGRP के अंदर था। बस एज राउटर के ऊपर आके एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट मुझे डालना है ISP की तरफ, और फिर अपने OSPF प्रोसेस में आके कमांड चलानी है डिफॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, बस। तो ये डिफॉल्ट राउट जो है वो LSA5 के तौर पे आपके पूरे डोमेन में जाएगा, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हैं दोबारा उसको समझाइएगा। देखें, आपने एक डिफॉल्ट राउट स्टैटिक दिया ISP की तरफ, ठीक है, ठीक है यस सर, सर। और इसी Yes, sir. राउटर के OSPF प्रोसेस के आपने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल देंगे, तो आपके OSPF के अंदर पीछे फोटो को एक Originate डिफॉल्ट कर राउट दी। इंजेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। हेलो, ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर वो बीच में कट रही है मेरे पास। नहीं, मेरी तरफ से ठीक है, आपके वायरलेस सिग्नल का इशू है। रमनीत, आपको मेरी साफ आ रही है? बिल्कुल सर, साफ आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, वो उधर से सैफ आपके वायरलेस का इशू। यस सर। खिड़की के पास जाके बैठो। मैं कहता ये सब मेरे छत पे बराबर चले वाला जाओ। रूम वाला है। अच्छा, बस ठीक है, सिग्नल आ रहे हैं ना यहाँ पे? यस सर, पूरे आ रहे हैं। पूरे आ रहे हैं ना, फिर होनी नहीं चाहिए बस। सिग्नल ऊपर नीचे होते हैं ना तो वो आवाज मेरे कट जाती होगी मेरी। चलें, मैंने ये कहा है कि राउटर के ऊपर एक डिफॉल्ट स्टैटिक राउटर है ISP की तरह, और OSPF के अंदर आके मैंने ये कमांड इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो पीछे तमाम OSPF डोमेन के अंदर तमाम राउटर को डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट हो जाएगा खुद ब खुद, बिल्कुल ऐसे ही जैसे EIGRP के अंदर था। बिल्कुल सर। याद है वो? हाँ हाँ हाँ, IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, आपको नहीं याद? IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमांड नहीं देते थे EIGRP के अंदर, Yes, प्रैक्टिकल sir. किया था हमने। IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। तो खुद ब खुद डिफॉल्ट राउट नीचे से चला जाता था। 0.0.0। बिल्कुल अब किसी ने भी इंटरनेट पे जाना होता है Yes, sir. डिफॉल्ट राउट से मैच होके आगे से आगे से आगे से आगे हो बाहर, सर। तो OSPF के अंदर भी बिल्कुल ऐसे कर सकते सर मेरा क्वेश्चन है, हैं। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये R1 ASBR की तरह काम करेगा क्या? इट इज़ एन ASBR? नहीं नहीं नहीं, ये ASBR की तरह काम। अच्छा, ये ISP। अच्छा, तो R1 नहीं, सॉरी, एक मिनट, वो मैंने गलत बना दिया। सही है, ये ISP का राउटर है। हाँ सर राइट वाला। हाँ, ये वाला बिल्कुल, ये ASBR बन जाएगा। अच्छा, तो राउटर वन की जो ID होगी वो LSA टाइप 4 ABR भेजेगा दूसरे एरियाज को, बिल्कुल, और फिर राउटर वन LSA टाइप 5 से सारे एरियाज को दे देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सर। ठीक है जी, ठीक। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने किया था। ठीक। ये OSPF ने अपना एक मेथड दिया है, सिस्को ने अपना दिया था। ठीक है। तो a default route is injected into OSPF as an external LSA type 5. The default route distribution is not on by default.
use this command default dash information originate command under the OSPF routing process. Then this route will be injected in the OSPF as an external LSA type 5 default route. सही है? ठीक है सर। डिफॉल्ट राउट को क्या कमांड देते हैं? राउटर OSPF प्रोसेस में जाएंगे, डिफॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन स्पेस ओरिजिनेट यहाँ पे करके एंटर कर देंगे तो भी डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा पीछे तमाम राउटर्स के ऊपर। ऑलवेज का कीवर्ड भी लगा सकते हैं। डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करते हुए मैट्रिक अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक टाइप बता सकते हैं, टाइप 1 का हो या टाइप 2 का हो। राउट मैप अभी हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ना है, वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ऑलवेज का कीवर्ड का मतलब देख, नॉर्मली दिस कमांड एडवर्टाइज a 00 default into the OSPF network only if the default route already exists in the routing table। मतलब यहाँ पर अगर इसने स्टडी इसकी तरफ एक डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है तो इस राउटर 1 के टेबल के अंदर ये डिफॉल्ट राउट एग्जिस्ट कर रहा है एस स्टेरिक के साथ 0 0 0 0/0 करके नेक्स्ट ऑफ ISP की। तो हम OSPF के अंदर जाके जब ये कमांड देंगे ना डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, तो ये जो डिफॉल्ट राउटर में दिया होगा ना राउटिंग टेबल में पड़ा होगा, इसको उठा के OSPF के थ्रू LSA 5 करके पीछे सबको सेंड कर दे। अगर सिर्फ इतनी कमांड दूं, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन ये कमांड कब काम करेगी? जब आपने एज राउटर के ऊपर एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट भी दिया होगा तब पीछे सेंड करेगी। अगर ये राउट आपके राउटिंग टेबल में नहीं है और आपने ये कमांड दे दी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये पीछे राउट नहीं जाएगा क्योंकि उसको स्टैटिक राउटिंग टेबल में। ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर। ऑलवेज का कीवर्ड क्या? ऑलवेज का कीवर्ड क्या करता है? द ऑलवेज कीवर्ड अलाउज द 000 डिफॉल्ट टू बी even when the default route does not exist in the routing table। always का वर्ड क्या करता है? अगर आपके राउटिंग टेबल के अंदर 00 स्टैटिक डिफॉल्ट राउट एग्जिस्ट नहीं भी करता, हाँ। तो ये खुद से अपनी तरफ से बना के पीछे एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवा देता है LSA 7 ओ 5 का। लेकिन तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? क्लियर है? नेक्स्ट स्टॉप वो अपना देगा, सिर्फ अपना देगा मतलब यहाँ पे क्या करेगा ये? ऑलवेज का कीवर्ड का मतलब इसके पास स्टैटिक राउट है नहीं आगे नेक्स्ट स्टॉप का। हाँ। इसके टेबल में। हाँ। लेकिन आपने OSPF प्रोसेस में जाके ये कमांड दी, हाँ। इसके साथ लगा दिया ऑलवेज। ये सबको अपना जो होगा ना अगले राउटर को कहेगा तुमने कहीं भी जाना है तो मुझे दे दो। ठीक है। लेकिन इसको नहीं पता आगे कहाँ जाना है। अच्छा। लेकिन पीछे इंजेक्ट करवा दिया सबको। ठीक है। पीछे सबको इंजेक्ट करवा देगा, लेकिन इसको खुद को नहीं पता कहाँ जाना है। इससे कहाँ जाएगा राउट? हाँ। सही है? ठीक है। तो फायदा तो कोई नहीं होगा, हमें तो नेक्स्ट स्टॉप देना पड़ेगा ना, अदरवाइज यहाँ आके डिस्कार्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ऑलवेज का कीवर्ड खुद ब खुद डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवा देगा पीछे, आगे का नहीं पता होगा उसको। अच्छा फीचर तो यही है, हम स्टैटिक राउट दें और फिर डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवाएं पीछे। तो इसका रियल लाइफ में रियल एनवायरनमेंट में क्या काम है इस कमांड का ऑलवेज का? ऑलवेज का रियल एनवायरनमेंट में काम ये होता है कि समटाइम्स आपका एक ऐसा सिनेरियो होता है कि आप अपने पीछे लगे हुए राउटरों की सारी जो ट्रैफिक है, सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो इस राउटर के ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन आगे सेंड नहीं करवाना चाहते। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लैन लगे हुए हैं और वो राउट्स आपने इन राउटरों को एडवर्टाइज ही नहीं करवाए हुए। ठीक है जी। अब यहाँ से किसी पीसी ने राउटर 1 के किसी नेटवर्क पे जाना है, यहाँ पे पीछे इस कंप्यूटर पे जाना है, तो ये यहाँ पे हिट करने लगेगा तो इसके राउटिंग टेबल में वो राउट ही नहीं होगा क्योंकि उधर से एडवर्टाइज ही नहीं करवाया है। ठीक है? ये तो नहीं जा सकेगा ना। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं उसके अंदर आप डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया आपने, ये राउट एडवर्टाइज नहीं करवाया जो राउटर 1 किया, लेकिन डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया। अब ये पीसी कहता है मुझे इस नेटवर्क पे जाना है,
वो राउट इसके राउटिंग टेबल में तो नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट राउट से मैच होगा, ये आगे सेंड कर देगा। इसके डिफॉल्ट राउट से मैच होगा, ये आगे सेंड कर देगा। इसके डिफॉल्ट राउट से मैच होगा, ये आगे सेंड कर देगा। देखेगा डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, फलां नेटवर्क पे, ये तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पैकेट। ठीक है। लेकिन आईएसपी की तरफ स्टैटिक राउट नहीं दिया होगा, क्योंकि आगे उसकी ट्रैफिक को हम बाहर लेके ही नहीं जाना चाहते। ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है, है ना? तो ये एक सिनेरियो जो मैं ज़हन में मेरे आया वो ये हो सकता है। सही है, चलें जी। इत्तेफाक अगर 2 ABR हो आपके तो क्या होगा? सपोज करें ये राउटर 1 और राउटर 2 इस ABR राउटर में, पीछे एक राउटर यहाँ पे आवाज आ रही है। हेलो सैफ। यस सर। आ रही आवाज? वो एकदम चलते चलते आवाज आपकी बगैर आ रही है। आ रही है? अच्छा, मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल। सपोज करें राउटर 1 जो है, इस पीछे एक राउटर ये लगा हुआ है, राउटर जो मैंने बनाया है, सपोज राउटर 3। ठीक है जी। अब राउटर 1 ASBR भी है और राउटर 2 भी ASBR है, और यहाँ पे ये दोनों ISPs के बैकएंड के ऊपर याहू सर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इसकी IP सपोज 1.1.1.1.1 है। अब ये राउट इस ISP के थ्रू भी इसके पास जाएगा, इस ISP के थ्रू भी जाएगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे लगा हुआ, इस एरिया में लगा हुआ शख्स कहता है वो ये याहू सर्वर पे जाना है, इस राउटर पे ट्रैफिक आएगी। इस राउटर को कैसे पता लगेगा कि मैंने राउटर 1 से ट्रैफिक को बाहर लेके जाना है या राउटर 2 से लेके जाना है? अब हम क्या करते हैं, हम ISP की तरफ एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवाते हैं। तो मैंने एक ISP की तरफ एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवा दिया और उसके मैट्रिक दे दिया 10, और यहाँ राउटर 2 ASBR से दूसरी ISP की तरफ डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करवाया, इसकी मैट्रिक कॉस्ट दे दी डिफॉल्ट राउट के साथ 100, और उसको पीछे ओरिजिनेट भी करवा दिया, इधर से भी ओरिजिनेट करवा दिया। जब मेरे इस राउटर के पास आएगा तो इसके पास एक डिफॉल्ट राउट आएगा, लेकिन वो डिफॉल्ट राउट राउटर 1 से भी आएगा, 2 से भी आएगा। ये दोनों में से किससे रखेगा? जिसका मैट्रिक कम होगा। 10 मैट्रिक कम है, 100 ज्यादा है, तो ये पीछे राउटर 3 10 वाला नेटवर्क को डिफॉल्ट राउट को रख लेगा राउटर 1 से। अब जब भी इसने याहू के सर्वर पे जाना है, वो इस राउटर के राउटिंग टेबल में राउट तो नहीं है, लेकिन वो देखेगा कि डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है फलां बॉटम पे राउटर 1 की तरफ, यहाँ ले जाएगा, ये बाहर ले जाएगा, ये ISP पे ले जाएगा, फिर आ जाएगा वापस। अगर ये ISP डाउन हो जाती है तो ये ओरिजिनेट नहीं करेगा, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होगा 100 वाला, तो ये खुद ब खुद राउटर 2 पीछे 100 वाला तो सेंड कर ही रहा था, लेकिन 100 वाला आ रहा है तो 100 को बेस्ट चूज करेगा, राउटर 2 से बेस्ट पा चुका बाहर जाना। ये ओरिजिनेट करवाए कैसे? राउटर 1 पे देखें, राउटर 1 की प्रोसेस में आया, इसने एक डिफॉल्ट राउट दिया IP राउट 000 नेक्स्ट राउट कहाँ है 1.1.2, ये ISP का राउट IP। फिर ये अपने OSPF प्रोसेस में आया, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, साथ मैट्रिक दे दिया 10। किसका ये 10 दिया? इस डिफॉल्ट राउट का। ये एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट यहाँ पे सिर्फ दिया था, जब इसे ओरिजिनेट करवाते हो उसके साथ मैट्रिक लगा दिया 10 का। राउटर 2 है, अभी अपनी ISP की तरफ डिफॉल्ट राउट दिया 2.1.1.2। ठीक है जी, और इसने अपने प्रोसेस में जाके डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट मैट्रिक 100, ये पीछे ओरिजिनेट करेगा 100 के साथ, डिफॉल्ट ये करेगा 10 के साथ। अब राउटर के डिफॉल्ट राउट हमेशा एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता, तो ये डिफॉल्ट राउट को रखेगा जहाँ से मैट्रिक कम होगा, 10 वाला रख लेगा, 100 वाला नहीं रखेगा। ठीक है, ये डिफॉल्ट राउट का इंजेक्ट करवाते हैं हम। सैफ ऑलवेज का कीवर्ड हमने देखा, अभी हम मैट्रिक का कीवर्ड देख रहे हैं। मैट्रिक का कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंस रखता है डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए। ये हमें प्राइमरी बैकअप बताना है इंटरनेट बनाने के लिए थ्रू OSPF के लिए, OSPF डायनेमिक डिफॉल्ट राउट के लिए, तो हम ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में।
सही है जी। लेकिन सर पैकेट सिर्फ एक ही तरफ से जाएगा हाँ एक ही तरफ से जाएगा, और राउटिंग टेबल में एक ही प्राइमरी होगा, राउटिंग टेबल में एक ही दिखेगा। बिल्कुल एक ही दिखेगा, एक तरफ एक्सेस बस। सर अब अगर हमें दोनों को पैरेलल भेजना हो पैरेलल भेजना हो तो आप कोई मैट्रिक काउंट ना करवाएं, ये भी मैट्रिक ना दें अच्छा और यहाँ भी मैट्रिक ना दें, या दोनों का मैट्रिक 100 कर दें, एक ही बात है। तो इस राउटर 3 के पास ये दोनों तरफ से मैट्रिक सेम आएगा, हाँ तो ये डिफॉल्ट आउट एक ही फिर लोड बैलेंसिंग होगा, एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, फिर सही है। ठीक है। तो ये हमने समरी इस मॉड्यूल के अंदर के सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, फ्लडिंग को वगैरह को समराइजेशन के थ्रू, समराइजेशन कैसे करवाते हैं एसबीआर के ऊपर वो चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा पावर राउट जो इंजेक्ट होते हैं ओएसपीएफ के ऊपर वो कैसे करवाते हैं, और उसके अगर एक से ज़्यादा एसबीआर हो डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट करवाना हो तो क्या बेस्ट तरीका है। ठीक है जी, ओरिजिनेट की कमांड क्या काम करती है, ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर। चले जी, तो आपने एलएसए टाइप्स पढ़ी थी, याद है सारी? बिल्कुल सर याद है। अब उनका बिल्कुल उनका प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट में यूजेज कैसे होता है वो देखने जा रहे हैं हम। ओएसपीएफ स्पेशल एरिया टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएसपीएफ के कोर में से एक कोर है, ठीक है। इंटरव्यूज का मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन है ये। स्पेशल एरिया टाइप्स ओएसपीएफ के कितने होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या होता है, कौन से एलएसए ब्लॉक होते हैं, किस में कौन सा अलाउ होता है, किस सिनेरियो में कौन सा स्पेशल एरिया टाइप नहीं बना सकते, रीज़न क्या होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। सर आपकी आवाज़ ना कट OSPF आवाज़ की ना बहुत कट importance है। मतलब आवाज़ रुक रही है फिर आ रही है, फिर रुक रही है फिर आ रही है। वो इसलिए कि अभी 2 पैकेट लॉस हुए थे, नजर आ रहे हैं ये। हाँ हाँ सर आप याद आया। अच्छा तो सही चलता रहा है, अभी हुए हैं बीच। ठीक है सर। अब ठीक है, तकरीबन सही जा रहे हैं पैकेट्स। ठीक है। इन्हीं पैकेट्स को सही भेजने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं राउट। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक पैकेट लॉस होता है तो हमारी कम्युनिकेशन में कितना गैप आ जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, राउटिंग देख लें कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। पैकेट लॉस्ट है, डिले है तो काम खराब है। ठीक है। इसी वजह से हम राउट पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया एक होता है स्टब एरिया, पहले स्टब एरिया का छोड़े, एक होता है बैकबोन एरिया। ठीक है। बैकबोन एरिया जो होता है वो नॉर्मल एरिया होता है, स्टैंडर्ड एरिया होता है, ऑर्डिनरी एरिया होता है। ठीक है जी, इसके अंदर तमाम एलएसएस का एक्सेप्ट करना मस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, तमाम एलएसएस का एक्सेप्ट करना एरिया 0 के लिए मस्ट होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया 0 के अंदर आपको ये एक एलएसए ब्लॉक कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है एरिया 0 के अंदर, पहली बार। ठीक है। नॉर्मल एरिया, ऑर्डिनरी एरिया, स्टैंडर्ड एरिया। फिर दूसरा एरिया होता है स्टब एरिया। स्टब एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया के अंदर जो एलएसए 5 होते हैं ना, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। गायब हो गया, कहाँ गया? एक मिनट, अब आया है जी। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। जी सैफ आ रही है जी। तो स्टब एरिया, सैफ की आवाज नहीं आई, सैफ आवाज आ रही है? यस सर आ रही है अच्छा अच्छा, सर, वो मेरा स्टब म्यूट हुआ एरिया। तो मैं बोले चले आ रहा हूँ। अच्छा चले, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरिया, स्टब एरिया। स्टब एरिया कौन सा एरिया होता है? एक ऐसा एरिया जिसके अंदर एक्सटर्नल एलएसए ब्लॉक होते हैं। कौन से एलएसए? एलएसए 5।
LSA5 एरिया, LSA5 कौन से होते थे जो एक्सटर्नल। ASBR सेंड करता है, ठीक है एक्सटर्नल राउट, ठीक है। जो हमारे राउटिंग टेबल में कैसे नजर आती हैं, OE OE2 2 के साथ, और 1 के साथ भी 110 AD की वैल्यू हाँ। और मैट्रिक 20 के साथ नजर आते हैं बाय डिफॉल्ट। मैट्रिक 20 के साथ आते हैं। सही है, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक 20 के साथ आते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो स्टब एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें LSA5 ब्लॉक होता है सिर्फ, बाकी तमाम LSA अलाउ होते हैं। ठीक है। इंटर एरिया राउट्स आ रहे होते हैं LSA3 के थ्रू, वो अलाउ होते हैं स्टब एरिया के अंदर। ठीक है। सिर्फ LSA5 ब्लॉक होते हैं। और LSA3 कैसे नजर आते हैं, OIA। OIA के साथ। ठीक है। ठीक है, OIA के साथ नजर आएंगे। तो स्टब एरिया के अंदर सिर्फ LSA5 ब्लॉक होगा जो OE2 के साथ आते हैं, बस। फिर तीसरा एरिया होता है टोटली स्टबी एरिया। स्टब एरिया के अंदर तो एक्सटर्नल राउट्स बंद हुए ना, लेकिन इंटर एरिया राउट्स तो आ रहे हैं। Yes, sir. ये इंटर एरिया राउट्स यहाँ से यहाँ के तो आ रहे हैं। आप चाहते हैं इस एरिया के अंदर एक्सटर्नल राउट्स भी नहीं आ रहे, ये इंटर एरिया राउट्स आए ये भी ना आए, तो आप इस एरिया को टोटली स्टबी एरिया बना दें। तो ये LSA3 भी आना बंद हो जाएंगे, LSA5 भी बंद हो जाएगा, LSA4 भी बंद हो जाएगा। सर एक लेकिन आपने बताया था कि ठीक है। समरी जो LSS होते हैं वो होते हैं 4 और 5। जी जी, 3 और हाँ 4, 3 और 4, 3 और 4 सॉरी 3 और 4। 3 और 4 होते हैं। तो अच्छा समरी 3 और 4 जी। वो ब्लॉक हो जाएगा, 3 5 ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए दोबारा मैं बताता हूँ, स्टब सर इसके एरिया के अंदर अंदर सिर्फ LSA3 और LSA5 दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। बिल्कुल, LSA5 तो पहले ही ब्लॉक था स्टब एरिया की वजह से। जब ये टोटली स्टबी होगा तो LSA3 और 4 भी ब्लॉक कर देगा, OIA के साथ भी नहीं आएंगे। इनकी जगह पे ये वाला राउट एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा, इनको कहेगा आप लोगों ने कहीं भी जाना तो मुझे दो, इस ABR के पास तमाम राउट्स होंगे, ये लेके चला जाएगा आगे, तो वापस लेके आ जाएगा। सही है, मैं दोबारा दोहराता Yes, हूँ, sir. स्टब एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर LSA5 ब्लॉक होते हैं बस। ठीक है। और टोटली स्टबी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर LSA5 भी ब्लॉक होते हैं, not except external LSA and some LSA, mean LSA3, 4 and 5। टोटली स्टबी एरिया में तीनों LSA क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। इनकी जगह पे ABR क्या करता है, एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देता है। क्लियर है? ठीक है। यस सर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टब या टोटली स्टबी एरिया, ये इंटरव्यू का भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टब या टोटली स्टबी एरिया के रूल्स क्या हैं, कौन सा एरिया स्टब हो सकता है या नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। याद रखने बात, एन एरिया कैन बी स्टब और टोटली स्टब इफ देयर इज, इसको तो पहले पॉइंट के छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, लेकिन वो भी देख लें। स्टब या टोटली स्टबी एरिया वो एरिया नहीं हो सकता देयर इज ए सिंगल ABR, और इफ देयर इज ए मोर देन वन ABR, सब ऑप्टिमल राउटिंग पाथ्स टू अदर एरियाज और एक्सटर्नल ऑटोनोमस सिस्टम आर एक्सेप्टेबल। आपका वो एरिया स्टब या टोटली स्टबी नहीं हो सकता जिसका एक ABR हो या दो ABR हो और उसके ऊपर सब ऑप्टिमल राउटिंग पास जा रहे हो दूसरे एरियाज में, या एक्सटर्नल ऑटोनोमस सिस्टम से एक्सेप्ट हो रहे हो, तो उस एरिया को आप स्टब या टोटली स्टबी नहीं बना सकते। दूसरी शर्त, सर ये दोबारा बताइएगा, मुझे थोड़ा सा वो समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जब एक एरिया होता है ना, एक एरिया के एक से ज्यादा ABR होते हैं या SBR होते हैं, तो वो हर तरफ से क्या बोला आपने, एक से ज्यादा ABR या SBR, यहाँ ABR है, ठीक है। तो असल में आपकी आवाज जो है ना थोड़ी कट रही है बीच में। ABR यस सर। मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी,
एक से ज़्यादा एबीआर हों एक एरिया के, उस एरिया के अंदर तो वो बाहर जाने के लिए लाजमी बात है सब ऑप्टिमल पास होंगे ना, कोई इधर से जा रहा होगा, कोई इधर से, कोई इधर से, ठीक है। तो उस एरिया को आप स्टब या टोटली स्टबी एरिया नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कम होता है सिनेरियो, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं वो ये होते हैं, आर राउटर्स इन द एरिया आर कॉन्फ़िगर्ड एज ए स्टब राउटर। जिस एरिया को भी आप स्टब बनाओगे ना, ताकि उसके अंदर एक्सटर्नल राउट्स ना आए, तो जब एबीआर के ऊपर स्टब देंगे तो इसका स्टब फ्लैग ऑन हो जाएगा, बिट ऑन हो जाएगी, ये मैसेज सेंड करेगा, ये कहेगा मेरा स्टब फ्लैग ऑन है, ये कहेगा मेरे ऊपर तो स्टब नहीं बना, तो इसका स्टब फ्लैग ऑफ होगा, तो ये दोनों नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर देंगे। ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से हमें एक एरिया को अगर जब स्टब बनाते हैं, सपोज ये एरिया 4 है, तो उस एरिया के तमाम राउटर्स पे एबीआर को शामिल करके उस एरिया के तमाम राउटर्स पे स्टब फ्लैग ऑन करना होता है, क्योंकि नेबर रिलेशनशिप बनी रहे, ठीक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, देयर इज नो एएसबीआर इन द एरिया। इस ऐसा एरिया कभी भी स्टबी या टोटली स्टबी नहीं हो सकता जिस एरिया के ऊपर आईएसपी के राउट्स या एक्सटर्नल डोमेन के राउट्स आ रहे हों, तब ये एरिया हमारा स्टब या टोटली स्टबी नहीं बन सकता। ठीक है। द एरिया इज नॉट सर एरिया आप पीछे जीरो। करिएगा जरा। सर जैसे ये है, सर जैसे ये क्या? आपने बनाया हुआ है, तो ये एरिया हमारा पूरा स्टबी एरिया नहीं बन सकता। ये जो आप जब एएसपी इसके लगा रहे हैं साथ सर, इस पूरे एरिया के अंदर किसी भी राउटर के ऊपर आईएसपी आके हेलो, लगेगी, जी जी, पूरे एरिया के ऊपर किसी भी राउटर के ऊपर आके आईएसपी आके कनेक्ट होगी तो वो एएसबीआर बन जाएगा ना। जब यस ये सर, राउटर एएसबीआर बन जाएगा तो ये इस एरिया का पार्ट होगा। जब ये यस सर, एएसबीआर इस एग्जैक्टली। एरिया का पार्ट होगा तो वो एरिया कभी भी स्टबी या टोटली स्टबी नहीं बन सकता। उसका कहने का मतलब है पूरे एरिया के अंदर एक भी राउटर एएसबीआर नहीं होना चाहिए। तो आपका तो एक राउटर एएसबीआर हो गया आपके एरिया के अंदर। जब आपके एक एरिया के अंदर एक भी राउटर एएसबीआर हो गया, मतलब एक्सटर्नल राउटर्स उसके ऊपर लैंड कर गए, तो वो स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं बना सकते, या फिर आप उसको आपको एएसबीआर खत्म करना पड़ेगा। सर मेरा क्वेश्चन है, सही है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जी। स्टब एरिया और टोटली स्टब एरिया तो सिर्फ रिसीव नहीं करते हैं ना, एलएसए टाइप 5 और एलएसए टाइप 3, लेकिन सेंड तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, हाँ सेंड तो करते हैं। तो फिर अगर एएसबीआर आ रहा है, बिल्कुल करते हैं। अगर एएसबीआर आ रहा है स्टब राउटर में, तो वो क्यों नहीं, एएसबीआर तो सिर्फ सेंड करेगा ना, रिसीव थोड़ी नहीं करेगा। ये जो बाहर से राउट आएंगे किस एलएसए के थ्रू आएंगे? 5। अच्छा अच्छा, ओके। एलएसए 5 के थ्रू आएंगे ना। हाँ तो आपने उस एरिया को अगर स्टब बना दिया तो तमाम एरिया के क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज और कंप्यूटर्स का इंटरनेट से खात्मा कर दिया आपने। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एसबीआर अब एलएसए 5 लेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा एरिया जिसके अंदर एएसबीआर होगा उसको उन्होंने कहा है कि आप स्टब या टोटली स्टब ही नहीं बना सकते, इसलिए कि वो एलएसए 5 एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एलएसए 5 एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका एरिया दुनिया में नहीं घूम सकता, जा नहीं सकता इंटरनेट पे, ठीक है। इसलिए फिर द एरिया तो सर इसका मतलब एरिया 0 भी स्टब और नहीं, एरिया 0 स्टब टोटली स्टब ही हो ही नहीं सकता। क्यों? मैंने आपको यहाँ पे बताया हाँ। था, एरिया क्योंकि 0 उसके अंदर एलएसए, हाँ, एरिया 0 जो है इंटरकनेक्ट एरियाज एक्सेप्ट ऑल एलएसए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। एरिया 0 मैंने आपको कहा था, एरिया 0 के अंदर तमाम एलएसए का आना मस्ट है। ठीक। अगर एरिया 0 का स्टब या टोटली स्टब ही बनाएंगे तो एलएसए 5, एलएसए 3, 4 तो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक तो है। एरिया 0 को आप ये बना ही नहीं सकते। पहली रीजन यहीं पे, ये एक्सेप्ट करेगा ऑल एलएसएज।
ठीक है। सो एरियाज, तो जो बैकबोन एरिया नॉर्मल एरिया रहेगा, क्योंकि वहां से गुजर के जब राउट्स जाएंगे तो दूसरे एरिया में जाएंगे। अगर आपने उसी को स्टब बना दिया तो वो तो LSA5 या इंटीरियर राउट्स लेगा ही नहीं, तो वो बाकी डायरेक्टली कनेक्टेड एरियाज में भी नहीं जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा एरिया 0 तो बैकबोन एरिया है और ट्रांजिट एरिया है। दो एरियाज के दरमियान अगर राउट जाते हैं तो एरिया 0 से गुजर के जाते हैं ट्रांजिट एरिया से। ठीक है, एक पाथ, एक पूरे एरिया को एज अ पाथ ले रहे होते हैं वो, ठीक एक वे ले रहे होते हैं, तो उसको आप स्टब या टोटल स्टब ही नहीं बना सकते। ठीक। अगर किसी एरिया के अंदर वर्चुअल लिंक गुजर रहा है, हेलो 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 हेलो। चले जी, तो मैं ये बता रहा था, नो वर्चुअल लिंक्स गो थ्रू द एरिया। अगर किसी एरिया के अंदर से आपने वर्चुअल लिंक क्रिएट किया हुआ है, आप उस एरिया को स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं बना सकते। ठीक है। सही है। ठीक है। तो चार मोटे मोटे रूल्स आपको याद रखने हैं। स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं हो सकता अगर वो तमाम राउटर उस एरिया में स्टबी नहीं होते। स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं बना सकते अगर उसमें ASBR पड़ा हुआ है। एरिया 0 कभी स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं बन सकता। वर्चुअल लिंक जिस एरिया से गुजरेगा वो एरिया कभी भी स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं बना सकते। ठीक है। वर्चुअल लिंक जहाँ से गुजरेगा, जो एरिया 0 होगा, जहाँ पे ASBR पड़ा होगा, और जिस एरिया में तमाम राउटर स्टब नहीं होंगे, वो स्टबी या टोटली स्टबी एरिया नहीं बन सकते। क्लियर है? ठीक है सर। अब जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो पता क्या करते हैं, इसको सेंटेंस में नहीं पूछते आपसे। वो आपसे ये नहीं पूछते स्टबी एरिया की सूरतें क्या हैं, वो ये नहीं पूछेंगे। वो क्या करेंगे, आपके सामने एक डिज़ाइन रख देंगे पूरा, मुख्तलिफ एरियाज का बना के ना डिज़ाइन रख देंगे। डिज़ाइन रखने के बाद आपसे क्वेश्चन करेंगे, यार ये इधर से इधर राउट नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, रीज़न बताओ। ठीक है जी। तो वो उसके अंदर रीज़न ये होगी कि वो उन्होंने उसमें से वर्चुअल लिंक्स गुजर रहा होगा। फिर वो कहेगा कि ये मैंने इसको स्टब बनाया हुआ है इस एरिया को। आ रही है? आ रही है सर। कहेगा मैंने इसको स्टब बनाया हुआ है एरिया को, यहाँ से वर्चुअल लिंक भी गुजर रहा है, लेकिन वो उधर वाले एरिया के राउट्स जो है ना कंप्यूटर को इधर पिंग नहीं कर पा रहे। तो आप बिल्कुल जो है ना चौंक जाएंगे, ये क्या कह रहा है, ये क्या वजह है इसकी। तो वो आपको हिंट दे रहा है बीच में कि मैंने इसे स्टब बनाया हुआ है और यहाँ पे वर्चुअल लिंक भी बना हुआ है, और बाकी एरिया के लोग इससे पीछे एरियाज में बात नहीं कर पा रहे। तो आप उस सिनेरियो को जब देखेंगे ना, तो आप इस थ्योरी को रिकॉल नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका आंसर क्या है, वजह क्या है, मुझे तो नहीं पता। हालांकि उसने उसके अंदर आपको हिंट दे दी है कि ये स्टब भी है और वर्चुअल लिंक भी गुजर रहा है। हाँ। बताया, वो कहेगा कि क्या रीज़न है, तो आप कहेंगे भाई ये वर्चुअल लिंक स्टब बना ही नहीं सकते आप। हाँ। वर्चुअल लिंक भी गुजारा हुआ है और स्टब भी बनाया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। ठीक है। जैसे ही आप ये 3 पॉइंट्स उसको बताएंगे, वो अगला क्वेश्चन इसमें से करेगा ही नहीं आपसे, ठीक। किसी और तरफ लेके जाएगा आप, ठीक। क्योंकि उसे पता लग गया आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का पता है। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, वो फिर आपको यहीं पे घुमाएगा। ठीक। इसका कोई ये वाला पॉइंट पकड़ लेगा, फिर ये वाला पॉइंट पकड़ लेगा, फिर ये वाला पॉइंट पकड़ लेगा, आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, तो सारे गलत देते जाओगे आंसर। ठीक है। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी इंजीनियर आपसे इंटरव्यू लेगा, अगर वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो वो डायग्राम बना के आपसे इन सारे पॉइंट्स को पूछ लेगा, अगर आपको याद होंगे तो। ठीक है सर। देखिए जी, स्टबी एरिया क्या होता है, ये एक एरिया 50 है, इसको स्टब बनाना है। हम नहीं चाहते ये रिप के राउंड जो यहाँ से आ रहे हैं ना, ये किसके थ्रू आ रहे हैं, LSA 5। किसके थ्रू आ रहे हैं, LSA 5 के थ्रू आ रहे हैं। LSA5 सॉरी। और ये जो एरिया 55 के एरिया 0 में आ रहे हैं, एरिया 0 के एरिया 50 में जा रहे हैं, ये किससे आ रहे हैं, LSA 3। क्यों सर, किससे आ रहे हैं ये?
LSA 3 से आ रहे हैं। गुड। LSA 3 सर। जब जब इसको हम स्टब बनाएंगे तो स्टब एरिया में कौन से LSA ब्लॉक होते हैं? 5 LSA 5 LSA 5 OE2 वाले। 5 तो जब हम इसको स्टब बनाएंगे OE2 वाले। तो इस राउटर के प्रोसेस में आके कहेंगे एरिया 50 स्टब, और इस AVR राउटर के ऊपर भी आके कहेंगे एरिया 50 स्टब, क्योंकि जब इसके ऊपर एरिया 50 स्टब कहेंगे ना, इसका स्टब ऑन हो जाएगा। ये इसको मैसेज सेंड करेगा हेलो, उसके अंदर स्टब बिट ऑन होगी, इसकी स्टब बिट 0 होगी, ये नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा। अच्छा इसलिए मजबूरन हमें जब स्टब एरिया बनाते हैं तो तमाम राउटर्स पे एरिया 50 स्टब करना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी। तो AVR राउटर के ऊपर भी आके कहेंगे एरिया 50 स्टब। जैसे ही स्टब करेंगे ये LSA 5 जो हैं वो एरिया 0 में भी आएंगे, एरिया 51 में भी जाएंगे, लेकिन एरिया 0 के इस AVR 1 पे भी आएंगे, लेकिन ये AVR आगे ये सेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ देखें रिप से एक्सटर्नल LSA आ रहे थे, जैसे ही स्टब कॉन्फ़िगर किया तो इस राउटर ने LSA 5 को रोका, इसकी जगह पे एक डिफ़ॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया एरिया 50 के अंदर, और ये जो एरिया था एरिया 51 के अंदर जो समरी LSA आ रहे थे एरिया 0 के अंदर आए, और वही समरी LSA AVR ने आगे अपने एरिया में भी सेंड कर दिए। तो एरिया 50 जब स्टब हुआ तो LSA 5 ब्लॉक हो गए, लेकिन वो LSA 5 इस ASBR से 51 एरिया की तरफ जा रहे हैं, और AVR 1 पे भी आ रहे हैं, लेकिन AVR 1 आगे डिफ़ॉल्ट आउट इंजेक्ट कर रहा है, उसकी जगह पे खुद ब खुद, मैं नहीं करूंगा, खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट आउट इंजेक्ट कर देगा और एक्सटर्नल राउट्स ब्लॉक कर देगा, लेकिन समरी राउट्स आ रहे हैं। तो स्टब एरिया के अंदर सिर्फ LSA 5 ब्लॉक होते हैं, बाकी सब अलाउ होते हैं। क्लियर है? सर डिफ़ॉल्ट आउट को कौन से देगा वो? डिफ़ॉल्ट आउट दे देगा 0000000, नेक्स्ट ऑफ जो कहीं भी जाना है। अच्छा एक मिनट, ये जब डिफ़ॉल्ट आउट पीछे सेंड करेगा ना, हाँ उसका नेक्स्ट ऑफ हमेशा ये अपना देगा, ये आगे सेंड करेगा तो ये उस राउटर को अपना नेक्स्ट ऑफ देगा कि ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट राउट का ये नेक्स्ट ऑफ है। तो तो इस तरह ये चेन बनती चली लेकिन वो जाती है। डिफ़ॉल्ट आउट देगा क्यों? क्योंकि जो स्टब राउटर है उसके डिफ़ॉल्ट आउट इसलिए देगा, हाँ डिफ़ॉल्ट आउट इसलिए देगा अगर एरिया 50 के लोगों ने इंटरनेट पे जाना है तो कैसे जाएंगे? इसके पास तो राउटर के पास राउट नहीं आ रहे, ये वाले जो बाहर से आ रहे थे वो तो आना बंद हो लेकिन गए। वो तो एक्सटर्नल रूट्स तो उसने ब्लॉक कर रखे हैं ना। हाँ, तो अगर डिफ़ॉल्ट आउट में इंजेक्ट नहीं करता हाँ। तो राउटर के यहाँ के जितने भी लोग होंगे एरिया 50 में इंटरनेट पे तो नहीं जा सकते। फिर तो हम स्टब एरिया क्यों बनाते हैं? हम स्टब एरिया इसलिए बनाते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जो ब्रांचेस होती हैं जिनके राउटर थके हुए राउटर होते हैं, छोटे राउटर होते हैं, और उन ब्रांचेस का लोड ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो हम उन सब तमाम ब्रांचेस को एक ऐसे एरिया में रखते हैं और उस एरिया में रख के उस एरिया को स्टब कह देते हैं, ताकि उसमें एक्सटर्नल राउट्स ना आए, उनका राउटिंग टेबल मिनिमाइज हो जाए और उनकी नेटवर्क की एफिशिएंसी हाई हो जाए। ठीक है, लेकिन सर Clear है? एक्सटर्नल रूट्स नहीं आ रहे, लेकिन वो अच्छा सर राउट्स नहीं आ रहे, लेकिन लोग सर अगर नहीं आया एक्सटर्नल रूट तो फिर वो सर वो इंटरनेट कैसे जाएगा? हाँ इंटरनेट क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आउट इंजेक्ट कर देगा ना पीछे, जब ये डिफ़ॉल्ट आउट इंजेक्ट कर देगा, यहाँ पे पीसी लगा हुआ है, वो कहता है मुझे इंटरनेट पे जाना है, राउट यहाँ पे आएगा पैकेट, हाँ ये राउटर देखेगा ये डेस्टिनेशन तो मेरे राउटिंग टेबल में है ही नहीं, हाँ तो इसने डिफ़ॉल्ट आउट इंजेक्ट किया होगा भाई इससे मैच हो जाओ, ये मैच होके नेक्स्ट सेंड करेगा, इसके पास तो सारे LSA 5 आ रहे हैं, ये इसको देगा, ये SBR बाहर ले जाएगा। मतलब ब्लॉक नहीं करेगा वो अच्छा वो ब्लॉक नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ राउट्स कम हो गए हमारे राउटर्स के, इस एरिया के अंदर जितने भी राउटर थे उनके राउटिंग टेबल में राउटिंग टेबल मिनिमाइज हो गया समराइजेशन की तरह। अच्छा सही है, ठीक है। मैंने सर सिंपल सी जैसे हम एग्जांपल दी। स्टब एरिया बनाते हैं तो डिफॉल्ट राउट हाँ। ऑटोमेटिक बन जाता है या बनाना बिल्कुल पड़ता है? ऑटोमेटिक सबमिट, ऑटोमेटिक ये खुद ब खुद AVR पीछे सबको सेंड कर देगा, हम नहीं बनाते, खुद ब खुद जाएगा। नहीं मेरा मतलब है सर डिफॉल्ट राउट खुद ही करेगा। अच्छा खुद ही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल खुद ही जाएगा, खुद ही जाएगा। क्लियर है अभी यहाँ तक स्टब एरिया कैसे होता है? ठीक है सर।
यस सर। स्टब एरिया की कमांड क्या है? कॉन्फ़िग डैश राउटर में जाएंगे, एरिया, उसके बाद एरिया का नंबर लिखेंगे या स्टब कर देंगे, तो ये आपका एरिया स्टब एरिया बन जाएगा। दिस कमांड टर्न्स ऑन स्टब एरिया नेटवर्किंग। All routers in the stub area must use the stub command, otherwise neighbor relationship डाउन हो जाएगी। ठीक है। अगर ये जो डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर रहा है, ये तो अपना डिफॉल्ट मैट्रिक लगा के इंजेक्ट कर देगा ना। हाँ सपोज करेंगे आपका एक राउटर यहाँ भी लगा हुआ है और इसका इंटरफेस भी इसके साथ कनेक्ट है और ये ऐसे एरिया में है, ये एरिया 0 है, तो एरिया 50 के 2 ABR हो गए ना, ये भी ABR हो गए, हाँ ठीक है। हाँ। ये भी ABR हो गए ना। तो सर इसमें तो वो हो नहीं सकता। ये यहाँ से भी LSA5 सेंड करेगा, यहाँ से भी करेगा। जब एरिया 50 स्टब कर दिए तो ये भी एक डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट करेगा पीछे से, ये भी करेगा। हाँ। तो इसके पास तो डिफॉल्ट आउट दो तरफ से आएंगे। तो आपने अगर प्राइमरी पाथ बनाना है, बैकअप बनाना है, तो इधर से डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट करते हुए इसकी मैट्रिक बढ़ा दें, इधर से कम कर दें, तो ये डिफॉल्ट आउट ये वाला रखेगा और यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से राउट नहीं आएगा तो यहाँ से लेके जाएगा। तो ठीक। तो उसके लिए कमांड ये है कि आप राउटिंग में जाएं। जी क्या कह रहे हैं सर? अच्छा नहीं सर, वो मैं ये सेकंड पॉइंट मैं पूछा था, तो वो मैंने दोबारा पढ़ा तो मेरे समझ में आ गया कि ऑल राउटर इन द स्टब एरिया मस्ट बी द स्टब कमांड मस्ट बी यूज। ठीक है ठीक है। सब कमांड, सब एरिया, एक एरिया का स्टब बनाना तो उस राउटर के तमाम राउटर्स के स्टब कमांड देना मस्ट है उस एरिया के नंबर के साथ। ठीक है, वो जब लैब करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा। कॉन्फ़िग डैश राउटर एरिया, एरिया का नंबर, डिफॉल्ट डैश कॉस्ट, और कॉस्ट मेंशन कर दे तो डिफॉल्ट कॉस्ट वो वाली रख के जाएगी जो डिफॉल्ट आउट में जाती है। बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है? 1। डिफॉल्ट आउट की 1 होती है। सही है 1। जी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ एसपीआर एग्जांपल, ये एक्सटर्नल, ये एएसबीआर है इस वक्त ये राउटर। ठीक है जी, ये एसबीआर राउटर LSA5 ले रहा है, ये आगे दे रहा है, ये इसको दे रहा है LSA5। हम चाहते हैं इस एरिया को स्टब बनाना। स्टब बनाने का मतलब है इस एरिया में LSA5 जो है वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है जी। आपने इस राउटर 3 पे आए, इसके राउटर प्रोसेस में आए, आपने लिखा एरिया, कौन सा एरिया ये? 2। एरिया 2 स्टब। एरिया 2 इस राउटर में बैठ के आपने कहा एरिया 2 स्टब, तो इसको पता है एरिया 2 के अंदर ये वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ है, तो यहाँ से ये स्टब होगा। ठीक है सर। एरिया राउटर 3 पे बैठ के हम बोलेंगे कि एरिया 2 स्टब। बिल्कुल, ABR है ना ये, इसका एक इंटरफेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एक इंटरफेस उधर है। ठीक है ठीक है। तो आप उसको बता रहे हैं एरिया 2 स्टब, ये तो एरिया 0 के अंदर भी है, लेकिन आपने राउटर 3 को कहा एरिया 2 स्टब, तो उस राउटर 3 को पता है एरिया 2 के अंदर मेरा ये वाला इंटरफेस है, ये वाला स्टब होगा बस, यहाँ से LSA5 आगे नहीं जाने चाहिए। फिर इस राउटर के ऊपर भी आगे किया एरिया 2 स्टब, तो तमाम एरिया में एरिया 2 के स्टब हो गया ना, इसके भी और ABR पे भी। जब ये स्टब हो गया तो ये LSA5 पीछे यहाँ से आएगा, इसके पास भी आएगा। अब जब ये सेंड करने लगेगा ना तो इस इंटरफेस पे, तो ये इंटरफेस इसको बताएगा, तो ये भाई ये तो इंटरफेस एरिया 2 में है, तो ये कहेगा एरिया 2 तो भाई ये स्टब है, तो ये LSA5 इस इंटरफेस से सेंड करना बंद कर देगा। ठीक है। तो इस एरिया में जब ये इसको नहीं देगा तो ये आगे भी नहीं देगा किसी और को, तो पूरे एरिया में LSA5 क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है। असल में LSA5 सेंड करने वाला तो ABR है ना। ABR जब ब्लॉक कर देगा तो आगे किसी पास भी नहीं जाएगा। असल की पॉइंट तो वो है ABR। क्लियर है? ठीक है। टोटली स्टब, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि मेरा एरिया 50 के अंदर जितने भी ब्रांचेस थे, उनके जो राउटर थे, लो एंड के राउटर थे, उनको मैंने स्टब एरिया बना दिया। एक्सटर्नल राउट्स नहीं आए, और भाई एक्सटर्नल राउट्स तो नहीं आए लेकिन इंटीरियर राउट्स तो आ रहे थे। एक्सटर्नल राउट्स नहीं आ रहे थे ना, इंटीरियर राउट्स तो आ रहे थे, फिर भी राउटर्स का राउटिंग टेबल तो बड़ा हो रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मेरे राउटर बहुत ही गए गुजरे हैं,
इन ब्रांचेस के ऊपर तो राउटिंग टेबल में राउट्स आने ही नहीं चाहिए, लेकिन एक्सेस सबको कर सके, पूरी दुनिया को जहाँ जहाँ जा सके ये। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, आपका एरिया हम टोटली स्टबी एरिया बना देते हैं। तो टोटली स्टबी एरिया के अंदर समरी एलएसए भी ब्लॉक होते हैं और एक्सटर्नल एलएसए भी ब्लॉक होते हैं। इन दोनों की जगह पे एक डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो आपका अब ये एक एरिया ऐसा एरिया होगा जिनके राउटर्स के राउटिंग टेबल में ना इंटर एरिया राउट्स होंगे ना एक्सटर्नल राउट्स होंगे, सिर्फ ओ के साथ होंगे और सी के साथ होंगे, और एक नीचे टेबल में बॉटम पे डिफॉल्ट आउट पड़ा होगा एबीआर की तरह। टोटली स्टबी एरिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप इस राउटर के ऊपर आके कहते हैं एरिया 50 स्टब, और एबीआर के ऊपर आप आके कहते हैं एरिया 50 स्टब। स्टब का मतलब एक्सटर्नल राउट ना सेंड करो, स्पेस नो डैश समरी, इंटर एरिया राउट समरी भी सेंड मत करो। ठीक है। एबीआर के ऊपर एरिया 50 स्टब और नो समरी, और बाकी एरिया 50 के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उन सब के ऊपर एरिया 50 स्टब की कमांड देंगे, क्योंकि स्टब सेम होगा तो नेबर रिलेशनशिप बनेगी ना। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे आ गया है? नहीं सर, नहीं क्लियर? यहाँ पे देखें फिर राउटर ए के ऊपर आए, एबीआर राउटर के ऊपर कॉन्फ़िग डैश राउटर, आपने लिखा एरिया 0 एरिया लिखा एरिया 50 50। स्टब। स्टब का मतलब होता है एक्सटर्नल एलएसए सेंड ना करो ना। सर ये सुन लें, इसका मतलब यही था ना, एक्सटर्नल राउट ना सेंड करो। एबीआर के ऊपर दिया था, उसी sir. एबीआर के ऊपर मैंने इसके साथ एक और कमांड ऐड कर दी, नो समरी। समरी राउट्स भी ना सेंड करो एलएसए 3 और 4। तो एलएसए 3 और 4 भी बंद कर दिया और 5 भी बंद कर दिया। बाकी तमाम राउटर्स पे एरिया के अंदर सबके ऊपर एरिया 50 स्टब देना है, क्योंकि जितने भी समरी राउट्स हैं यहाँ पे देखें, जितने भी इंटर एरिया राउट्स हैं यहाँ से जो यहाँ पे आ रहे हैं वो एरिया 50 में लेके आने वाला तो एबीआर है ना, और तो कोई राउटर नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर आगे जब मैं कहूँगा भाई समरी राउट भी सेंड मत करो, तो आगे कहीं से कहाँ और के पास कहाँ से आ जाएंगे? वो तो लिंक इसी के थ्रू है आने का, तो सबके पास पूरे एरिया में रुक जाएंगे फिर समरी एलएसए। सही है? ठीक है सर। ठीक है सर, समझ लगी? यस सर, यस सर। अच्छा, तो सर जैसे एरिया 50 के अंदर अगर 5-6 और राउटर लगे होंगे, तो एक जो मेन राउटर होगा उस पे हम नो समरी देंगे, मेन और बाकी एबीआर सब एरिया पे एरिया 50 स्टब बस देंगे। एबीआर में देंगे। सिर्फ एबीआर के ऊपर एरिया 50 स्टब स्पेस नो समरी, और बाकी 6 राउटरों पे जो इस एरिया में 50 में वो एरिया 50 स्टब एरिया 50 स्टब एरिया 50 स्टब देना पड़ेगा। सही है? अच्छा, ठीक है। The addition of no summary on the ABR creates a totally stubby area and prevents all summary LSA from entering the stub area. अब इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे। सर अब ये 2 एबीआर है, तो हम दोनों एबीआर के ऊपर देंगे ये चीज। दोनों एबीआर के ऊपर एरिया 1 स्टब एरिया 1 स्टब टोटली स्टब ही बनाना है ना, तो राउटर 2 के ऊपर भी राउटर 4 के ऊपर भी एरिया 1 स्टब नो समरी, फिर राउटर 4 के ऊपर आएंगे एरिया 1 स्टब नो समरी। ठीक है, दोनों पे देंगे। अब देखें यहाँ पे राउटर 2 पे क्या किया है, तो क्या राउटर 2 नेटवर्क एडवर्टाइज करें उसको छोड़ दें। इसने लिखा है एरिया 1 स्टब नो समरी। नो समरी, सही है? अब ये यहाँ से डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट कर देगा ना पीछे, डिफॉल्ट आउट जो इंजेक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बाय डिफॉल्ट 1। तो उसने क्या किया, एरिया 1 के अंदर जो डिफॉल्ट कॉस्ट थी ना वो 5 कर दी। कितनी कर दी? 5 कर दी। एरिया 2 से जो डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट होगा ना वो 5 से जाएगा। राउटर 4 के ऊपर आता है, ये है राउटर 4। राउटर 4 के ऊपर आके कहता है एरिया 1 स्टब नो समरी, इस पे भी वही कमांड एबीआर के ऊपर। ये भी एक डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट करेगा बाय डिफॉल्ट 1 से,
मैं उसकी भी मैट्रिक चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है एरिया 1 डिफ़ॉल्ट डैश कॉस्ट सेंड करे 10। तो ये डिफ़ॉल्ट कॉस्ट सेंड करेगा 10 से और ये सेंड करेगा 1 से। इसके राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट आउट आएगा जो कम मैट्रिक वाला होगा, ये 5 वाला रख लेगा राउटर 2 से। तो ये टोटली स्टबी एरिया हो जाएगा, एक्सटर्नल एलएसए भी नहीं आएंगे, इंटर एरिया राउट्स भी नहीं आएंगे, लेकिन एबीआर के पास आएंगे। अब इन्होंने इंटर एरिया राउट से एरिया 0 में जाना है या एक्सटर्नल राउट पे जाना है। तो ये सेंड करेंगे तो ये अपने डिफ़ॉल्ट राउट में मैच होंगे राउटर 2 पे, और राउटर 2 आगे लेके जाएगा बाहर भी और वापस भी लेके आएगा। क्लियर है? ठीक है सर। और राउटर 3 पे आके हम स्टब की कमांड देंगे, क्योंकि स्टब फ्लैग सेम करना मस्ट है, एरिया 1 स्टब। अगर नहीं देंगे तो राउटर 3 की 4 और 2 के साथ नेबर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसका स्टब फ्लैग ऑन हो गया, इसका स्टब फ्लैग 0 होगा, तो वो नेबर रिलेशनशिप नहीं बनती। उसके 4 रूल्स से मैंने बताया था। बिल्कुल। हेलो डाटा टेबल सेम होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सेम होनी चाहिए, एरिया सेम होना चाहिए और स्टब फ्लैग सेम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नेबर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो अब स्टब फ्लैग का पता लग गया, स्टब फ्लैग से नेबर रिलेशनशिप कैसे ब्रेक होती है। बिल्कुल। मैंने आपको उस वक्त कहा था, अभी आपको पता नहीं लगेगा, मैं आगे बताऊंगा तो समझ लगेगी स्टब फ्लैग का क्या मतलब होता है। ठीक है। चलें, राउटिंग टेबल स्टैंडर्ड एरिया। स्टैंडर्ड एरिया का देखिए, ये LSA 3 के थ्रू आ रहे हैं OIA वाले, ये O राउटर LSA आ रहे हैं, और ये OE2 जो है LSA 5 के थ्रू आ रहा है। ठीक है। 10.1.1.1 सही है। Yes, जब इसके ऊपर इसको स्टब एरिया में कॉन्फ़िगर कर दिया। सर ये तो एक stub चीज area- पूछनी थी यहाँ पर मैंने। जी पूछे। सर ये आपने OE2 जो है, ये आपने बताया था, ये एक OE1 होता है और एक OE2। बिल्कुल, ये दोनों ही LSA 5 होते हैं। OE2 हाँ। OSPF के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, इसके अंदर ये कॉस ऐड नहीं करता। कॉस ऐड नहीं करता। ठीक है, बस समझ में आ गया। OE1 जो अगर कर देते हैं तो वो आते हुए हर लिंक से कॉस ऐड करता हुआ आता है, कॉस सही। ऐड करता हुआ आता है। हर राउटर के ऊपर कॉस ऐड करते हुए नजर आएगी उसका। अब इसी राउटर को, राउटर 3 को स्टब एरिया में कर दिया हमने कॉन्फ़िगर। राउटिंग टेबल इन ए स्टब एरिया। तो OIA वाले राउट तो आ रहे हैं अभी भी, लेकिन एक्सटर्नल LSA 5 OE2 गायब हो गया, उसकी जगह पे वो स्टेरिक IA के साथ डिफॉल्ट आउट आ गया, नेक्स्ट ऑफ 10.1.1.1। ठीक। और यहाँ ऊपर भी देख लें, गेटवे ऑफ लार्ज रिजॉर्ट क्या हो गया, 10.1.1 की तरफ सेंड कर दो। कोई भी नेटवर्क आता है अगर वो 0 से मैच हो जाए। ठीक है। लेकिन LSA 5 तो ब्लॉक हो गए, LSA 3 देखें ये सारे वैसे ही आ रहे हैं, सही है। जब हमने इस राउटिंग टेबल में स्टब एरिया के अंदर समराइजेशन कर दी, ये देखें ऊपर यहाँ पे देखें, ये 11.1 सबनेट है, ये 11.2 सबनेट है, ठीक है, 2 सबनेट है ना। इन दोनों की समराइजेशन बनाई 1 और 2 की, तो ये बन गई होता एक राउट आ रहा है समराइजेशन का 11.0/24 का, और एक वो जो ऊपर पहले से आ रहा था 22 का, वो तो समराइजेशन में आ नहीं सकता ना, तो समराइजेशन में आ नहीं सकता। तो ये एक समरी बन के आ रही है और वो एज इट इज आ रहा है ऊपर, ठीक है। ये समराइजेशन का दिखा रहा है समराइजेशन, लेकिन OIA फिर भी आ रहे हैं समराइजेशन कम होने के बावजूद भी। तो हम कहते हैं यार ये OIA वाले भी ना आए, OE2 बंद हो गया, OIA वाले भी बंद हो जाए, LSA 3 भी। तो राउटिंग टेबल जब टोटली स्टबी एरिया में उस राउटर को कॉन्फ़िगर किया, OIA वाले भी गायब हो गए, OE2 वाले भी गायब हो गए, सबकी जगह पे एक डिफ़ॉल्ट राउट आ गया, वो स्टैरिक डिफ़ॉल्ट राउट, इंटरनेट राउट से 000 कहीं भी जाना है, नेक्स्ट ऑफ इसको दे दो, और ये आपका लास्ट रिजॉर्ट भी है ऊपर, ये डिफ़ॉल्ट राउट का होगा। तो टोटली स्टबी एरिया करने पे उस एरिया के तमाम राउटर का टेबल इतना छोटा हो जाएगा कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राउटिंग लुकअप्स
फास्ट हो जाएंगे, स्विचिंग पैकेट्स की तेज होना शुरू हो जाएगी, नेटवर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। यहाँ तक हमने पढ़ा है स्टबी एरिया और टोटली स्टबी एरिया। किन सिनेरियोज में स्टबी टोटली स्टबी एरिया नहीं होते, क्या क्या मसले मसाले वो सारे देख लिए हैं। अब यस सर। नेक्स्ट नॉट सो स्टबी एरिया। ठीक है। नॉट सो स्टबी एरिया समझाना सबसे मुश्किल क्यों है। सर? एनएसएसए सर एरिया फिर भी इसको कहते हैं छोड़ दें इसको। अभी। अभी ये हमारा क्लियर नहीं हुआ। कौन सा अभी क्लियर नहीं हुआ? मतलब ये थोड़ा सा एक इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो वो स्टबी नहीं मतलब वो अभी दिमाग में बैठा है अभी आहिस्ता आहिस्ता। अरे कर लेते हैं यार। नहीं वो कोई मसला नहीं, लैब होगी सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे यार। फिक्र नहीं करें, सब बैठ जाएंगे। अब मैं इसके लिए आपको लेके आऊंगा एक और डायग्राम के ऊपर। पुलिस ने बड़ा परेशान किया हुआ यार। जी इस सिनेरियो को देखें। सिनेरियो नजर हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। भाई आवाज आ रही है। इस सिनेरियो के अंदर देखें, इसी सिनेरियो के अंदर हमने लैब भी परफॉर्म करनी है सारी। मैं बताने जा रहा हूँ एनएसएसए एरिया। पहले एनएसएसए एरिया की जो है ना कहानी सुन ले है क्या। ठीक है सर। बिना कहानी सुने सर मेरा ये समझ नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गया। जी स्टिल हो गया, आ नहीं रहा। सर मेरा सेशन डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा ले लें, एक मिनट ठहर, मैं लेता हूँ। रमनीत आपका आ रहा है सर आ रहा है, आ रहा है। सेटिंग कर लें सैफ आप। यस सर। अच्छा चलिए देखिए जी, एनएसएस एरिया का मतलब क्या है असल में ना। इश्यू ये था कि यहाँ से जो है ना, मैं आईएसपी के साथ कनेक्ट हूँ। आईएसपी के ये राउट्स आ रहे हैं मेरे पास, ये वाले आईएसपी 1 के राउट्स इसके पास आ रहे हैं। तो मेरा राउटर ये एसबीआर हो गया, ये LSA 5 के थ्रू इधर भी सेंड कर रहा है, इधर भी सेंड कर रहा है, सबके पास सेंड कर रहा है। ठीक है जी। अब कुछ दिनों बाद जो 1 था ना, उस एरिया के अंदर भी एक राउटर ने आईएसपी से लिंक ले लिया, तो ये भी एसबीआर राउटर बन गया। ठीक है जी, ये भी एसबीआर राउटर बन गया, इसकी कतई नजर। अच्छा
ये भी LSA5 के थ्रू इधर से राउट देगा। ये फिर सेशन किसी का बंद तो नहीं हुआ? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा ठीक है। ये भी राउटर 6 जो है एरिया 1 के अंदर, ये भी ASBR के थ्रू राउट देगा। ये राउटर 1 पे आएंगे, राउटर 1 राउटर 5 को देगा, राउटर 5 से ये राउटर 9 पे आएंगे। अब LSA5 ISP1 से भी आ रहे हैं राउटर 9 पे, 10 पे, 5 पे, और ISP2 ये जो नीचे लगी हुई है ISP2 यहाँ से भी आ रहे हैं इस एरिया। मैं चाहता हूँ यार इसके राउटर्स के राउटिंग टेबल में इतने राउट्स हो गए हैं, तमाम राउटर्स के एक्सटर्नल राउट्स इतने आ गए हैं कि बिल्कुल मेमोरी जो है ना हैंड टू माउथ हो गई है इनकी, और ओवरफ्लो होने वाली है, और CPU यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहे हैं। मुझे ये एक्सटर्नल राउट्स नहीं चाहिए। कौन से नहीं चाहिए? ISP1 वाले चाहिए, लेकिन ISP2 वाले एरिया 4 के अंदर ये एक्सटर्नल राउट्स नहीं चाहिए। लेकिन मैं ISP2 के उन राउट्स तक पहुंच सकूं, ये मेरी ख्वाहिश है। ठीक है जी। तो क्या होगा, आपके जहन में फौरन बात आती है यार LSA5 इधर से आ रहे हैं ना, ये LSA5 जो है ये ब्लॉक कर दें। आपने कहा जी इसे एरिया 4 को स्टब एरिया बना दो, LSA5 ब्लॉक हो जाएंगे। तो देखा जी ESBR से जो नीचे ISP2 के राउट्स आ रहे थे ना, वो इस राउटर 5 के ऊपर आगे ब्लॉक हो गए, लाइन लग गई, आगे नहीं आने दे रहा। ये राउटर 5 पे नहीं आ रहे, 10 पे भी नहीं आ रहे। जब मैंने राउटर 9, 10 और 5 के ऊपर देखा ISP1 वाले राउट्स आ रहे हैं, तो वो भी ब्लॉक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी LSA5 के थ्रू आ रहे थे। ठीक है ना? अब मैं एरिया 4 को स्टब बनाता हूँ ये सोच के कि इनडायरेक्टली एरिया के साथ जो ISP कनेक्ट है ISP2 उसके राउट्स LSA5 ना आए, और मेरे एरिया 4 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो ISP है उसके राउट्स LSA5 वाले मेरे एरिया में आ जाएं। तो ये स्टब एरिया तो LSA5 ब्लॉक कर देगा, अब चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड एरिया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि आपने कहा था कि जिस एरिया में ASBR हो, हाँ स्टब एरिया बन ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ, सही है? अच्छा, मैं अभी sorry. समझा रहा हूँ, उस पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूँ। आपने पॉइंट उठाया, बहुत अच्छी बात, आपको याद रही है बात, गुड, वेरी गुड। लेकिन सपोज करें अब मैं इस एरिया के अंदर चाहता क्या हूँ, मेरी मंशा, मेरा इरादा क्या है? मैं चाहता हूँ कि ये जो इनडायरेक्टली एरिया के साथ जो ASBR है ना, इसके राउट्स मेरे एरिया 4 में ना आए, और मेरी डायरेक्टली कनेक्टेड जो ISP है इसकी LSA5 आ जाए। अब एक ही तरीका था स्टब का, स्टब करते हैं तो वो तो दूसरे ISP के राउट्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये भी नहीं आएंगे। उससे पहले ये स्टब कॉन्फ़िगर ही नहीं करने देगा ये राउटर। क्यों कहेगा कि ये ASBR स्टब एरिया में हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसा तरीका बनाएं कि मेरी डायरेक्टली कनेक्टेड ISP के राउट्स आ जाएं LSA5 और दूसरी तरफ से ना आए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा मैकेनिज्म हम बना देते हैं। हम ऐसा कहते हैं जो स्टब एरिया है ना, स्टब एरिया था, उस स्टब एरिया के कानून के अंदर तरमीम करते हैं, उसको कानून को चेंजेस करते हैं। उस चेंजेस के अंदर हम करके कहते हैं कि LSA5 जो इनडायरेक्टली ISP के आएंगे वो राउट्स हम एरिया 4 में नहीं आने देंगे, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड ISP के राउट्स होंगे वो आ जाएंगे। उस कानून को तरमीम करके जो उन्होंने अपनी मर्जी का एक कानून बनाया, उसको उन्होंने नाम दे दिया NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया। तो सिंपल वर्ड्स में नॉट सो स्टबी एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर इनडायरेक्टली एरिया से कनेक्टेड जो ISP के राउट्स होते हैं वो इस एरिया में नहीं आएंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड ISP के राउट्स होंगे वो इस एरिया में आ जाएंगे। उस एरिया को उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि वो NSSA एरिया है। तो हमारी वो जो ख्वाहिश थी NSSA एरिया के रूल्स ने वो पूरी कर दी।
ये दूसरी मीनिंग्स में आप ये कह सकते हैं एनएसएसए एरिया जो है ना, स्टब एरिया के रूल्स को ब्रेक करके एक रूल बनाया गया है, ठीक है। ठीक है। तो मैं एनएसएसए एरिया को सिंपल वर्ड में कहता हूँ, ये बाइसनेस क्रिएट करता है। बाइसनेस कैसे क्रिएट करता है कि मेरी एक कंपनी है एरिया 4, मैं एरिया 4 के अंदर कहता हूँ कि एरिया 1 कंपनी के जो लोग हैं ना उसको मैं हायर नहीं करना चाहता अपनी कंपनी में, लेकिन मेरी कंपनी के इर्द गिर्द जो लोग हैं पास मेरे करीब के, उनको मैं अपनी कंपनी में हायर करना चाहता हूँ। तो ये बाइसनेस हो गई ना, क्या आप दूसरों से लोग नहीं लेना चाहते और अपने लोग रखना चाहते हैं कंपनी में, हाँ तो ये बाइसनेस क्रिएट हो गई। तो एनएसएसए एरिया भी एक ऐसा एरिया होता है जो बाइसनेस क्रिएट करता है कि डायरेक्टली कनेक्टली आईएसपी के राउट्स ले लूं और इनडायरेक्टली एरिया के साथ आईएसपी के जो राउट्स आ रहे हैं वो मैं ना ले सकूं, तो उस एरिया को एनएसएसए एरिया कहते हैं। कुछ क्लियर हुई बात? यस सर, हुई। ठीक है। यस सर। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर लेकिन वो हमारे मुल्क के सदर के लिए है ठीक है। तो हमारे मुल्क के सदर आसफ जरदारी के लिए वो है, एनएसएसए एरिया को मैं आसफ जरदारी के साथ जो है मुंसलिक करता हूँ, ठीक है जी। हाँ। हमारा जो सदर है वो भी कुछ इस तरह के बाइसनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो खैर ऐसे ही समझ आ गई है तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है अब जी। समझ में आ गई सर, अब समझ में आ गई। एनएसएसए एरिया जो है मैं थोड़ा सा मजीद हिंट दे देता हूँ। आसफ जरदारी एक ऐसा हमारा हुक्मरान है, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान का, कि वो चाहता है कि जितने भी उसके आइन है ना हमारा, उस आइन के अंदर जो शिकें उसके खिलाफ जा रही है ना, उसको चेंज करके उसको नया आइन बना के अपने मफाद में अपने मकसद के लिए यूज कर ले। तो आसफ जरदारी हमारे हुक्मरानों ने क्या किया कि स्टब एरिया जो था उसके अंदर LSA-5 हर तरफ से ब्लॉक थे। उसने कहा नहीं जी, आप जो है इस कानून में तरमीम करें और एक ऐसा फार्मूला लेके आए जिसके अंदर मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड LSA-5 आ जाएं और दूसरों के LSA-5 ना आए। उन्होंने कहा ठीक है जी, आइन में तब्दीली करो। NSSA आइन पे एक शिक डाल दी। अब जो वो NSSA एक नया आइन है जिसको फायदा सिर्फ आसफ जरदारी को हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। जो उसके इलाके में उसके लोग आ रहे हैं, दूसरे इलाकों से लोग नहीं आ रहे। ठीक है सर। तो मुझे लगता है मेरे वायरलेस माउस के जो है ना वो सेल जो है वीक हो रहे हैं, गायब हो जाता है माउस थोड़ी देर बाद। हमारे भी सर वीक हो गए। कौन से सेल? सर अब बैटरी डाउन हो गई सर। नहीं, अभी इतनी अच्छी एग्जांपल दी, अभी भी डाउन हो गई बैटरी। ये समझ आया एनएसएस? बिल्कुल सर। ये सर आप समझ में आ गया, बेहतरीन समझ में आ गया। ये इसी तरीके से बेहतरीन करके मैं समझाता हूँ। 5 साल से इसको मैं इसी तरीके से समझा रहा हूँ आसफ जरदारी के नाम पे। ठीक है। एनएसएस जो है वो आसफ जरदारी का एक बनाया हुआ कानून है, काला कानून। सर ये सर अभी जो नया जो प्रेसिडेंट आ रहा है वो राजा परवेज मुशर्रफ, ये कौन है सर? ये परवेज मुशर्रफ का कजन है? और छोड़ दो यार, अभी मैंने तो समझाने के लिए बात की थी। अभी ये देख आप तो सियासत में ही चले गए यार। मुझे ये सर नहीं सर, ये कसम से मुझे भी नहीं पता था। ये मुझे आज इंडियन लड़के ने बताया कि ये समझ आ गया। बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन एनएसएस एरिया बनाने के बाद आसफ जरदारी को ख्याल आया, उसने कहा वो दूसरे LSA-5 तो नहीं आ रहे, मेरे LSA-5 आ रहे हैं, लेकिन ये एरिया 0 से इंटर एरिया राउट्स आ रहे हैं, एरिया 2 के भी इंटर एरिया राउट्स आ रहे हैं, एरिया 5 के भी आ रहे हैं, एरिया 8 के भी आ रहे हैं, एरिया 1 के भी आ रहे हैं। इंटर एरिया राउट्स तो आ रहे हैं अभी भी। तो उन्होंने कहा यार इस एरिया को ऐसा करो, इसमें अब इंटर एरिया राउट्स भी ना आए, OIA वाले भी ना आए।
तो उन्होंने कहा फिर एक और कानून बना दो, तो इसको उसे कहते हैं टोटली total stubby। अच्छा नॉट सो स्टबी एरिया। आ, टोटली नॉट सो स्टबी एरिया बिल्कुल अच्छा। टोटली स्टबी एरिया की तरह हो जाएगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड LSA 5 आएंगे जो कि LSA 7, मैं अभी LSA 7 का भी बताता हूँ, वो आ जाएंगे। एक्सटर्नल राउट्स नहीं आएंगे लेकिन इंटीरियर राउट्स भी नहीं आएंगे, तो ऐसे एरिया को टोटली नॉट सो स्टबी एरिया कहते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखें, जो NSSA एरिया ये बना था, तो NSSA एरिया बनने पे मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूं। सर एक मिनट रुकिएगा। जी जी